सो आज हाँ। हमारे साथ नागपुर से विजय नायडू जी हैं। वो सेशन लेंगे। आप काफी लोग उन्हें जानते होंगे जो हमारे साथ अभी रिट्रीट में कलकत्ता में थे, वो भी। और सर ने अभी 2-3 मैजिक सेशन बहुत ही 1-to-1 करके किए हैं। और उनका सबसे बड़ा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं, राजन सर के, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है और नागपुर से हैं। और उसके साथ साथ उनका इंट्रोडक्शन, जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, वो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नागपुर में। और अपना काम बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बट इस जर्नी में आकर उनका जो यहाँ पर ये उनका एक पैशन निकल कर आया है, जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया था कि मुझे बस ये लोगों तक पहुंचाना है। बस उनका यही है कि जिस तरह से अगर आज हमें ये जर्नी मिली है, मतलब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट फिर भी उन्हें ये था कि अगर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ये जर्नी मिली है, इस टाइम में मिली है, मैं वो यूथ को इस जर्नी में लाना चाहते हैं। तो उनका जो मेन मिशन है। सो सर, मैं आपकी इंटेंशन, आपके मिशन के लिए बहुत, मतलब इसके लिए मन से कृतज्ञता देती हूँ। और आप इसमें आगे बढ़े, हम भी आपके साथ हैं, तो हम आगे बढ़ के काम करेंगे। और साथ ही आज हमारा चैप्टर 2 है और दिव्या बाइती आज रीडिंग के लिए हैं। सर बहुत ही बढ़िया। दिव्या जी बहुत कम रीडिंग के लिए रेडी होती हैं और आज उन्होंने खुद कहा कि मैं रीडिंग करूंगी। सो दिव्या इज विद अस। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू। सो दिव्या, यस, तो ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सो मच मृदुल जी, थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू आचार्य सर। सो मैं थोड़ा सा जानना चाहता कितने नए लोग हैं, मतलब फर्स्ट टाइम करे, तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पीछे कनेक्ट कर दूं। है 50-100 लोग है मृदुल जी, नए लोग? यस सर, देख लेते हैं अरे, सब। यस यस कर दीजिए प्लीज, जो न्यू यस है। यस। न्यू तो न्यू या है, न्यू न्यू वाई न्यू भी न्यू कर लिख दिया तो दीजिए। ठीक है। यस। तो उस हिसाब से फिर हम चलते हैं स्पीड में, जिस तरह से स्पीड चाहिए। काफी लोग सर न्यू है। या वाह, सो बहुत अच्छी बात है, नए जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुराने लोग तो कर रहे हैं, उनको मालूम हो गया, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। बट नए जब जुड़ते हैं तो एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है ना, आप लोग को थोड़ा सा अटक जाते, कहीं 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 लोग ये सुन लेते हैं, अरे ये तो हमको पता है। आप लोग को किसी न किसी ने जरूर बिठाया है इस सेशन में। तो थैंक यू मृदुल जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। थैंक यू दिव्या जी, मेरे लिए रीड कर रहे हैं आप। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉजिटिव बोलना है, अरे उनको पता है पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। बट दैट इज नॉट द ओनली ट्रूथ। देखो, अमल में लाना इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू शुरू में लोगों को थोड़ा सा 5-7 दिन है ना, मेरा एक चैलेंज रहता है इसमें कि आप फर्स्ट 12 चैप्टर्स जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को ठीक करती ना, आप वो फर्स्ट 12 चैप्टर्स देखो। मेंटर्स अभी बहुत सारे, सभी जन आएंगे, आप लोग को चाहेंगे कि जुड़े रहे। किसी की स्टाइल अलग है, किसी की स्टाइल अलग है, बट करना पूरा 100% एफर्ट आपको है। हम सिर्फ बताएंगे आपके एफर्ट्स कैसे रहते हैं, आप कितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितना आप उसको ले पाते हैं, वो आपके ऊपर है। मेंटर्स लोगों के ऊपर थोड़ा सा, मैं बोलूंगा सिर्फ 5-10% है, करना आपको है। तो आप कितने अच्छे से, जैसे मेरे को 2-3 साल समझा नहीं था मैजिक बुक करना होता है, तो मैं राजन भाई से, बहुत पुराना परिचय है हमारा। जब समझ में आया तो इससे समझ में आया कि मैं खूब समझ लिया इसको, घोट के पी गया। मतलब तो अभी भी मतलब बहुत सीखने हैं हम लोग, सीख ही रहे। जित जो भी है, आचार्य सर है या तो इवन आश्विन मैम है, अरविंद सर, सभी हम सीख रहे हैं। तो आप भी मतलब ये सीखते रहिए और आप ना इसको सरेंडर हो जाइए पूरा। आप बिल्कुल मत सोचो मैंने पहली बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। बहुत लोग गिनाना चालू करते हैं, मैंने अरविंद सर से किया था, मतलब नहीं, आप अभी ना जीरो। ठीक है। मैं भी ऐसे लोगों को टीच कर रहा हूँ, ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। तभी आप ले पाओगे ज्यादा। अगर आप मालूम है सोच के रिलैक्स होके बैठोगे ना, तो फिर आपको सही में मालूम नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी भी कुछ कारण होते हैं, ये भी मैं इस सेशंस में आने के बाद समझा कि आप, हमारा जो है ना मेमोरी बहुत सारी रीढ़ की हड्डी में रहती है। तो जैसे जैसे सीखे हम आपको बता रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई लेट वेट के ना बैठे। और कैमरा ऑन करने से फायदे क्या है, कि एक है ना, कैमरा ऑन रहता है ना, तो आप पे फोकस करके आप है ना अलर्ट बैठते हो।
ऑफ करके ना आप सब्जी बनाने लगे होंगे, अभी तो बर्तन धोने का टाइम हो गया है, तो आप अलर्ट नहीं रहोगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, इधर उधर ध्यान रहोगे। तो कैमरा ऑन इसलिए करिए, अपने आप के लिए किए, हमारे को ठीक है कोई बात नहीं है, दिखो मत दिखो, लेकिन कैमरा ऑन करोगे, सामने बैठोगे तो यू विल बी अलर्ट, और जितने अलर्ट होंगे ना उतना आप जल्दी सीखोगे। होता क्या है हर सेशन में, शुरू के 8-10 चैप्टर आप लोग ऐसे ही करते हैं, कभी सुन लिया, कभी कर लिया, छोड़ दिया, और बाद में जब आपको रियलाइज होता ना, अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, फिर आप बोलते सर सेकंड आप कब लोगे, सेकंड मैजिक बुक कब करोगे, तब बोलते हो जब आपको रियलाइज हो। तो मेरा ये बोलना है कि आप डे 1 से बिल्कुल अलर्ट बैठिए, ये वाकई में आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, राइट। सो आई विल लाइक यू ऑल टू गिव योर 100%, बिकॉज वी आर गिविंग यू ऑल माई 100%, राइट। तो देखिए ये जो बुक है ना, मैजिक बुक, आप लोग ने जहां भी सुना होगा, जितना भी सुना, ये सिंपल है। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है, आकर्षण का नियम, इस पे काम करती है। द सीक्रेट के बाद में जो मैजिक बुक निकली है, इसमें जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, जैसे कल आचार्य जी ने भी बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, कुछ चीज छोड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे, राइट। अगर रिक्शा वाला बोलेगा कि नहीं मैंने तो लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं लागू होती, वो कूदेगा तो गिरेगा ना। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप बोलेंगे मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को नहीं मालूम, बट ये आप पे भी लागू होती है। जैसा बोलते हैं ना, जैसा बोया वैसा मिलेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस सिंपल वही है। अब इसको क्या है, हमने बचपन में सुने हैं, बड़े लोगों ने बताया है, बट हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया अच्छे से, बस यही सुना कि उस दिन में एक बार कुछ होता है, तथास्तु हो जाता है, जो बोले वो हो जाएगा, इस तरह से बातें सुने। लेकिन ये जो बुक है ना, आपको पूरे 28 चैप्टर्स पे आपको धीरे धीरे एक एक चीज आपको परत खुलेगी, आप रियलिटी आपको सामने आएंगी, पुराने लोग क्यों ऐसा बोलते थे, झाड़ के नीचे क्यों नहीं सोना रात में, ये सब चीजें आधे नॉलेज था सबको। अब ये बुक है ना, आपको पूरा खुलासा करती है। तो इसलिए सिंसियरली और पूरा 100%, और मेरा हमेशा एक बोलता हूँ, शिद्दत से करिए। शिद्दत से करोगे ना तो फिर कायनात भी जुड़ जाएगी आपके साथ, आपको पाने के लिए, आपको जो चाहिए वो पाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भैया तो हमको मालूम है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मालूम है, बोलते हैं हमको मालूम है पॉजिटिव बोलना, बट ये नॉलेज जो है ना, इस स्ट्रेंथ, ये अर्ध सत्य है। नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, अमल करना ही स्ट्रेंथ है। अगर आपको सिर्फ नॉलेज है और उसको लेके बैठे आप, इट्स ऑफ नो यूज, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये बुक है ना, आपको सिर्फ बताती नहीं पॉजिटिव बोलना है नेगेटिव बोलना है, आपको डुबा के पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देती है। बस आपको शिद्दत से पूरे 28 चैप्टर, फर्स्ट 12 चैप्टर बहुत, इससे बैठिए आप, तो आपको ना समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। आपकी फीलिंग चेंज हो जाएंगी 12 दिन में, टेक माई वर्ड्स, मेरी गारंटी है। मेंटर्स चेंज होते रहेंगे, बट आप ना, आप अपनी शिद्दत से करते रहिए, आपकी फीलिंग 8 दिन में 10 दिन में चेंज हो जाएंगी। ऐसी फीलिंग आएंगी जो आज तक आपको, ऐसी खुशी अंदर से फील नहीं होंगी। तो कुछ कारण से खुश होना ना बहुत सिंपल है, पार्टी में गए, दोस्तों से मिले, खुश हो गए, हंस रहे नाच रहे, ड्रिंक्स कर रहे, ठीक है, वो टाइम पीरियड है। या आपको कुछ पैसे मिले, या आपकी शादी फिक्स हुई, या आपको बच्चे हुए, जो जो भी, गर्लफ्रेंड हुआ, बॉयफ्रेंड आया, वो एक थोड़े दिन तक को आपको खुशी देगा, बट बगैर कारण के खुश रहना, ये यहां से मैंने सीखा है मैजिक बुक करने के बाद से। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, मेरे को लगा मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जिस समय मैं 56 का था, जब मैंने ये बुक किया था, 56 ईयर्स का था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने इतने सालों में ऐसी अंदर से खुशी कभी नहीं देखा बगैर कारण के। तो अगर ये बहुत से लोग है ना, दौड़ते रहते कुछ ना कुछ कारण, क्या बोलते हैं, तो लास्ट में बोलते हैं बस सुकून मिल जाए। अरे सुकून अभी हम 28 दिन में आपको देने वाले हैं, फिर बाद में आपको जो चाहिए ना वो तो मांगते रहो, वो तो मिलते रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। दिस इज द पावर ऑफ योर सेल्फ। सो जो लोग बोलते हैं ना हमको मालूम है पॉजिटिव बोलना है, तो मेरा ये बोलना है हमेशा कि देखो, क्रिकेट को कमेंट्री सुनने से या क्रिकेट के मैच देखने से आप प्लेयर नहीं बनते, राइट। या स्विमिंग के नॉलेज लेने से कि ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता है, आप स्विमर नहीं बन जाते। आपको मैदान में उतरना पड़ता, खेलना पड़ता, तब आप क्रिकेटर बनते। स्विमिंग के लिए भी पानी में उतरना पड़ेगा, तब आप स्विमर बनेंगे।
बाहर से मैं आपको सिखा दूं कि ऐसा ऐसा, आपने बोला हाँ मैं समझ गया, अब तो स्विमर बन गया। इट्स नॉट द फैक्ट। आपको उतरना पड़ेगा। तो हम आपसे बार बार जो हर मेंटर बोलता ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका मीनिंग ये है कि आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ बताएंगे। राइट। और 28 दिन के बाद तो आप शेयरिंग, एक से एक शेयरिंग रहेंगी आपकी। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं अभी आगे, ठीक है। तो तैयार हो जाओ मैदान में उतरने के लिए या पानी में उतरने के लिए। तो डिजायर्स लिखने आपको बता दिया गया। मैं थोड़ा सा पीछे का ले जाता हूँ, जो नए जुड़े हैं ना, आपको ड्रीम और डिजायर लिखने बताया। तो देखिए ना, जिसने अभी भी नहीं, मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी नहीं लिखा था फर्स्ट टाइम। लिखिए जितने डिजायर है ना, छोटा बड़ा ये मत सोचो, लिखिए डिजायर। क्योंकि लिखने से 42% चांसेस वो काम होने के बढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस जो कराते हैं ना ग्रेटिट्यूड की भी, 10 ब्लेसिंग्स लिखना, लोग अलग अलग तरीके से, दिव्या जी आपको भी पूछेंगे, मृदुल जी को पूछेंगे, लेकिन सब मेंटर ये बोलेंगे लिखना है। अब ये सवाल नहीं करना किसी से, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखने से फायदे है। अब अलाली, अब जब वो स्कूल के टाइम पे ना भलते भलते क्वेश्चंस के आप लोगों ने आंसर लिखे, जो शायद अभी कहीं लाइफ में यूज नहीं आते, बट अभी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, आपको समझ में आ रहा है, सब बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो आपको यहाँ लिखने पे जान पे आ रहा है। तो नहीं लिखोगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, आप ही का नुकसान होगा। थोड़ा लेट आपको फायदे होंगे तब भी आपके। बट जो बाकी लोगों को जो फास्ट होते हैं ना लोग, देखो, एक कुछ लोग अभी 8-10 दिन में शेयरिंग पे आ जाएंगे, सर ऐसे मैजिक हुआ, मैडम ऐसे मैजिक हुआ। वो आपके साथ नहीं होंगे, आपके साथ स्लो होंगे। अगर लिटिल प्रैक्टिस करोगे तो लिटिल फायदे होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा फायदे होंगे। तो ये क्वेश्चंस है ना, कुछ कुछ हटा दो सिलेबस में से, क्योंकि समय बहुत खराब करते हो। क्योंकि वो ना, हम लोग उतने आगे की दूसरी नॉलेज की बात कर सकते हैं। और हर किसी को ना एकदम जंप मत करो क्वेश्चंस पे। मैं देखता हूँ लोगों को थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो, मेरे ब्रदर का ऐसा है, मेरे बेटे का ऐसा है, सब चीज के आपको आंसर मिलेंगे, इतने अच्छे से सब मेंटर्स बताने वाले हैं, सबके आंसर मिलेंगे। जस्ट हैव पेशेंस। हाँ, सिर्फ ये जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, उसके शायद क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आप पूछिए। ये दिव्या जी, अभी रिक्वेस्ट की हो, आपका ग्रुप है ना, थोड़ी देर के लिए ओपन करके इनसे जो लिखे हैं वो दिखाइए। बोलने तो क्या होगा, दो चार को भी आप करेक्ट कर देंगे ना, सब करेक्ट हो जाता है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला जाता है। बट आई से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस ही गलत चल रही है तो फिर वो गलत डायरेक्शन में जाएंगे। राइट। जैसे कवर ड्राइव मारने के लिए कुछ एल्बो ऐसा ऐसा होना चाहिए, फुट आना चाहिए, बॉल के ऊपर सर आना चाहिए। अगर आप ऐसे ही मार रहे हैं तो गलत प्रैक्टिस हो रही है। जब आप मैदान में उतरोगे तो पहले बॉल पे आउट हो जाओगे। प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। तो ठीक है, आप वो ग्रुप में आप शेयर करके लिख दीजिए। और एक है ना राजन सर की, ये ऐसी जर्नल है, अबंडेंस जर्नल। ये कुछ बोलते हैं ना, जब डिजायर लिख रहे, ड्रीम लिख रहे, आप लोगों ने बहुत पैसे लिखे होंगे, तो थोड़ा सा खर्चा करना है बोलते हैं हमारे राजन भाई। तो बहुत सही बोलते हैं। और इसमें आपको अगर डाउट आता ना कि क्या लिखे, नहीं समझ में आ रहा, एक एक पेज पे ना, हर पेज पे वो हिंट दिया हुआ है कि किसके बारे में आपको लिखना है। हर पेज के टॉप में लिखा है कि आज हिंट दिया हुआ है। जैसे आज फिल्म इंडस्ट्री के बारे में था, आज में जो पेज पे था कि आपने जो मूवीज देखे, सिंगर्स और सब चीजों को थैंक यू करके। तो ये चीज कभी आपके दिमाग में नहीं आएगी कि जो एक्टर्स थे जिनने अपने एंटरटेनमेंट दिया, सिंगर्स लोग ने गाने दिए, म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना दिए, तो हमने इसको एंजॉय किया, तो वो भी थैंकफुल के पात्र बनते हैं। तो आपको ना इतना इजी है ये, और 90 है इसमें। तो आपको 90 डेज के लिए तो हिंट बिल्कुल टॉप पे मिल जाएंगी। और बराबर फिर उसके, जैसे लोग क्वेश्चन होता है सर बॉडी का लिखना क्या, हेल्थ का लिखने का, तो सीधा सीधा वो टॉपिक दिया हुआ है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, वो आप गैस करोगे वाह, इस पे तो कभी सोचा नहीं। मैंने आज जैसा पिक्चर का देखा, तो मैंने बोला ये सही में, इनको तो म्यूजिक डायरेक्टर्स से लेके हमारे लाइफ में उन्हें बढ़िया म्यूजिक दिए हैं। और म्यूजिक का भी राजन भाई विष्णु को कॉल करके बता रहे थे कि तू जो सेशन में गाने का जो इंट्रोड्यूस किया है, वो एक कोई बुक पढ़ रहे थे वो, तो क्या आदि रह गई हमारी बात। तो बोले उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि गाने अगर तुम्हारे लाइफ में ना, एक अलग केमिकल्स कुछ सेपरेट होते हैं और वो आपके लाइफ को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो उन्होंने, राजन भाई ने एक इंस्पायरिंग सॉन्ग्स का भी एक बनाया है टेलीग्राम ऐप पे। तो देखो ये पूरा प्रोसेस है ना, 12 चैप्टर तक आपको गुड फीलिंग में लाने का है। तो ये एक एक चैप्टर्स जो एक एक धीरे धीरे ना आपको गुड फीलिंग में लेके आने वाले। तो और भी तरीके यूज कर सकते हैं आप, सिर्फ बुक के नहीं। आप अभी ना गाने सुनना स्टार्ट कर दो, हैप्पी सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स नहीं। आपको पता नहीं चलेगा, आप नीचे जाओगे। हैप्पी सॉन्ग्स तो वो इंस्पायरिंग
दिव्या जी वो उसको टेलीग्राम ऐप ग्रुप में डाल दीजिए। उसको डाउनलोड करके ना राजन भाई ने बनाया। मैंने भी काफी सारे मेरे चॉइस के गाने डाला, हैप्पी सॉन्ग से। जब सुनोगे ना तो आप खुद ही ना फ्लो में रहोगे, एक गुड फ्लो में रहोगे। तो गुड फीलिंग में आना बहुत जरूरी है। तो जो चीज आपको अभी 1 महीना जो सेशन है ना, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें गुड फीलिंग आती है, वो करिए, ये बुक के अलावा। तो आप ऊपर ऊपर आते रहोगे। राइट। और जैसे आप खुश होंगे ना, तो चीजें, खुशी की चीजें अट्रैक्ट होंगी। ये ऐसा नहीं रहता है कि मेरे को वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। ये जो है सिस्टम है, आप खुश रहोगे तो मिलेगा। लिख लो ये पॉइंट। तो ये खुश रहने की जो है ना, ये पूरे एक एक चैप्टर्स है। बहुत धीरे 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 आपको ऐसी फीलिंग में लेके जाएंगे कि आप वो गाना गाएंगे। राजन भाई ने याद दिलाया कि आज से पहले, आज से ज्यादा इतनी खुशी आज तक नहीं मिली। वो यशुदास का गाना है, वो आपके मुंह से निकलेगा गाना, वो फीलिंग में आ जाओगे। राइट। सो धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़िए। देखो पहले भी ना सब चीज ऐसे ही था। शेर दहाड़ता था, बिल्लियां जो भी म्याऊं करती थी, कुत्ते भौंकते थे। राइट। आज भी वही है, चेंज नहीं हुआ ना। शेर अभी भी दहाड़ ही रहा है, भौंक थोड़ी रहा है। राइट। और पहले के जमाने में ना लोग ध्यान में और इसमें जाके ब्रह्मास्त्र और ना जाने क्या क्या कर लेते थे, बदल लेते थे, वेश बदल लेते थे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। अब हम क्यों नहीं करा रहे? शेर तो अभी भी दहाड़ता, लेकिन हम जो पहले कर पाते थे, पहले के लोग, हम नहीं कर पा रहे। क्या हुआ ऐसा? सोच बदल गई, सिंपल। और सीक्रेट रखा गया तो अलग बात है, हमारी सोच बदल गई। तो हम ना यही सोच को वापस फिर से लाने के प्रयत्न कर रहे हैं। हम करेंगे, बताएंगे आपको, करना आपको है। और एक माय वर्ड्स, 100%। सबको आज तक कोई नहीं मिला ऐसा कि नहीं मेरे को कुछ नहीं समझा, मजा नहीं आया। ये मजे के लिए नहीं है, आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। और बहुत लोगों को सवाल आता है, ये लोगों को क्या पड़ी है फ्री में करने की? जब आप करोगे ना, फिर आपको भी देने की मन करेगा दूसरों को, तब आपको समझेगा। क्योंकि हम लोग इतना समझ चुके, बहुत लोगों को ये भी डाउट आते हैं, नेगेटिव रहते हैं शुरू में, ये डाउट करते हैं ये लोग क्यों फ्री में कर रहे हैं। तो हमको जो मिला ना, फ्री में मिला, हम भी चाह रहे हैं हम आपको फ्री में दो। और ये कम्युनिटी जो हमारी है, इसको बहुत स्पीड में बढ़ाना है। आश्विन मैम का सपना है कि 100 करोड़ इंडियंस को करना है। तो मैं स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम सुना था, मतलब 100 करोड़ को कैसे कराएगी। फिर मेरे ध्यान में आया कि हम लोग क्या करेंगे। तो आप सबको भी जुड़ना है आगे जाके। सो बस सिंपल चीज है। अभी इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा, जब चैप्टर 1 के पहले, ये बुक है ना, थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर काम कर रही है। हम लोग जो है ना, थॉट्स एंड फीलिंग्स पे। आप मेरा ब्लड ले सकते हैं, आपको दे सकते हैं किडनी, जो भी है सब अपन आदान प्रदान कर सकते हैं। बट मैं आपके थॉट्स सोच सकता, आपके बारे में नहीं सोच सकता। नहीं आप मेरी फीलिंग्स ले सकते। मेरे को जो फीलिंग आना है, आना है। नहीं मैं आपके थॉट्स में आ सकता। ये करेगा कौन? खुद ही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना है, हम सिर्फ बताएंगे कैसे चेंज करना है। राइट। तो मैं थोड़ा सा पीछे, इंट्रोडक्शन का पार्ट आ गया ये। तो देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, चॉइस हमारी रहती है कि कैसे उसमें जीना है, कैसे उसको लेना है, कैसे सोचना है, चुनना है, और कैसे रहना है। ये चॉइस हमारी है। बाकी कोई चॉइस नहीं, सांस लेना भी हमारी चॉइस नहीं। बट उसमें सोचना कैसा है, ये चॉइस तो हमारी है। इसी का हम लोग कैसे यूज करते करते करते, ये सब मेंटर्स आप लोगों का आगे आगे चैप्टर ले आएंगे। आपके थॉट्स के और सबके, आपकी चॉइस जो है ना, चुनना क्या है वो आपके हाथ में है। राइट। जैसे कहीं आप रोड से जा रहे हैं, एक साइड में कचरा पड़ा है, राइट, और लेफ्ट में एक बहुत सुंदर गार्डन है। दोनों म्यूनिसिपैलिटी के दिए हुए हैं, कचरा भी उनका दिया हुआ है, पड़ा है रास्ते, गार्डन भी। आप एक काम कर सकते हैं, इधर कचरे को देख के गालियां दे सकते हैं, राइट, और दुखी हो जाओ। दूसरी तरफ यहाँ गार्डन है, उसको देख के वाव कर सकते हैं, वाव क्या फूल है, क्या पत्तियां, क्या मेंटेन किया है। तो चॉइस आपकी है, दुखी होना है कि खुश होना है। ठीक है, आपके हाथ में है। तो फोन कर सकते हैं, बहुत दिन से कचरा प्लीज उठाइए, इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। बट गाली दे के करके आप अपनी एनर्जी नीचे जाएंगे, जो हम लोग पहले करते थे। तो मैं जब कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष था ना, तो मैं पहले यही करता था। तभी मैंने बहुत चेंज कर लिया। मेरे हर 10 दिन में न्यूज़पेपर में रहता था, मेरा नाम रहता था, फोटो रहता था कि मेडिटेशन कर रहा, तो ये कर रहा। अब 1 सवा साल से मैं न्यूज में रहता ही नहीं, क्योंकि मैं पहले फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि ऐसा नहीं हो रहा कर। अब मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, सिंपल।
तो हमको भी आपको भी ना धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। तो डे 1 चैप्टर में जो थे ना, अपनी न्याय में लिखे काउंट योर ब्लेसिंग्स, यहाँ भी दो चॉइस है। या तो आप अपनी खूबियां ढूंढिए, जैसे कल आचार्य सर ने पूरा बताया, अपनी जो भी ब्लेसिंग्स है जो अच्छा अच्छा वो लिखिए, खूबियां ढूंढिए और खूबियां डालो अपने। या परेशानी गिनिए और परेशानी बढ़ाए। तो यहाँ भी दो चॉइस है, तो इस चॉइस इज योर्स अगेन, कि चुनना क्या है। तो इसलिए हमने बताया कि अच्छा क्या क्या हुआ आपके साथ आज तक के, क्या क्या ब्लेसिंग्स मिले। तो वो उसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, बट प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। कि सिंपल है कि आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज, क्योंकि मैं उससे देख सकता, मैं अपनी आंखों के लिए शुक्र गुजार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे देख सकता हूँ। मैं मेरे पैरों के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं उससे चल सकता। क्यों जब आएगा ना, तो आपको उसकी फीलिंग आएगी, तब उसको समझ में आएगा वो वाकई में मैं चल सकता। कई लोगों के पैर नहीं है, कई लोगों की आंखें नहीं है, तो ये ग्रेटिट्यूड आपको करना। आप बोलेंगे करने से क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, आगे आगे आप देखेंगे कि कैसे आपकी फीलिंग चेंज हो जाए। राइट, फिर था यस, ये तो लिखना है आपको, समझ गया, जागते ही लिखना चाहिए। आशपी मैम तो बोलती है कि टॉयलेट भी मत जाओ, लाइट ऑन करो और बिल्कुल लिखना स्टार्ट करो, पेन कॉपी रात को तैयार रखो। तो क्या होता है, कि कारण ये है कि आप है ना, जैसे कई बार सवेरे हम लोग उठते हैं ना, तो जैसे मेरा बिजनेस है कॉन्ट्रैक्टरशिप का, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को ना वो वाले चीजें ध्यान में आता है, अरे आज बारिश हो रही है, अरे आज सीमेंट नहीं आया, कहीं आया, और आपकी शायद दिनचर्या की आज काम वाली भाई आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे हम लोग नेगेटिव थॉट से स्टार्ट करते उठे बराबर। तो जैसे आप स्टार्ट में लिख दोगे ना, तो आप व्हाट यू आर डूइंग इज यूर स्टार्टिंग किक स्टार्टिंग योर डे विथ पॉजिटिवनेस। अब आप ढूंढने लगते हैं कि मैं क्या लिखूं, अच्छा क्या लिखूं, अच्छा क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, क्या अच्छा हुआ। तो आपका ना इंजन स्टार्ट हो गया धीरे 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 पॉजिटिवनेस। अभी क्या हो रहा है, आपको अगर नहीं मिल रहा ना, तो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको अगर वो 10 शुरू में, देखो मैं आपको बता रहा, 7 8 पे आके भटक जाते होंगे, राइट, आपको दो नहीं मिल, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है वो। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपने क्या और स्ट्राइव करोगे, चर्न योर ब्रेन, आप अपना दिमाग का भी एक्सरसाइज कर रहे हो। और सोचो, जितनी देर सोचोगे ना, तो आप क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस में, पॉजिटिव चीजों को ही ढूंढ रहे हो ना, कोई नेगेटिव को नहीं ढूंढ रहे हो। क्योंकि आचार्य जी ने बहुत क्लियर बताया, अच्छा क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा क्या क्या है, वो लिखना है। तो आप जाने अनजाने में पॉजिटिव ढूंढने लग जाते हो, पॉजिटिव, और क्या अच्छा मैं लिखूं, और क्या मैं अच्छा लिखूं, पैर है, हाथ है, माँ है, बाप। लिखते लिखते ना आप उतनी देर, आधा पौन जिसको भी लगता है। हमारे कैलकाटा में रिट्रीट में एक स्वाति थी मेरे ख्याल से, उन्होंने बताया मेरी मम्मी 2 घंटा लिखती है बोले, अब 1.5 घंटे पे आई है बोले, लेकिन छोड़ती नहीं है बोले 10 पॉइंट। और उसकी लाइफ में इतना चेंज आ गया आंटी के, तो वो डिस्कस करती है बैठ के वो, कि कैसे लाइफ चेंज हो गई। नहीं तो पहले अलग डायरेक्शन में चलते थे। तो आपको बहुत अच्छी बात है, अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप और ध्यान दो, इजी आंसर्स की तरफ मत जाओ। सीधा सीधा मेंटर को कैसा लिखना है बता दीजिए, ऐसे नहीं। ठीक है, एक बार लिखिए, पहले बार में रोटी गोल नहीं बनती, ये सबको पता है, राइट, बनेंगी। मैंने भी कोरोना में ट्राई किया था गोल रोटी बनाने की, जैसे ही गोल बनने लगी मैंने बंद कर दिया। मैं बोला क्या पता रोज बनाने पड़ी। राइट, तो मैंने बंद कर दिया था बनाना। तो खैर आप लोग को तो बनाना है, तो आपको ना ये आ जाएगा। और थोड़ा सा एक बार 2 4 लोगों का एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रुप आएगा तो आपको समझ में आएगा, इट्स नॉट अ टफ जॉब, राइट। 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखना है। फिर है यस, ब्लेसिंग्स का आपको समझ में आ गया, तो आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अब हमारे हैं डे 2 पे, राइट। 5 मिनट लग गए, राइट। अब डे 2 भी इन्हें क्या सेम है। डे 2 में भी चॉइस फिर से दो है, रात को जब अब ये जो है ना सोने टाइम की है। अब सोने के टाइम पे आपको सोचना है, क्या सोचना है, अच्छा सोचना है। अब दो चॉइस है वहां पे भी, अभी हम बुक करेंगे तो आगे आगे आपको समझेगा। फिर मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे भी दो चॉइस है। यस, कैन बी शेयर द स्क्रीन दिव्या जी। थैंक यू सर। और देखिए या, बहुत सुंदर विजय जी ने हमें बताया। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे सेशन में, अपने ही सेशन में, थैंक यू। सबका ही सेशन है। बट ना मतलब कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि देने वाले से ना लेने वाला बड़ा है, जो उन्होंने फर्स्ट बात बोली। बट अभी क्या कर रहे हैं आप लोग खुद सोचिए,
कंटिन्यूएशन बेसिस पे कि हमें उसका लिंक चाहिए, हमें वो चाहिए। इस समय क्या इम्पोर्टेंट बात हो रही है, इस समय किस तरह से रिवाइज हो रहा है, इस समय कैसे नियामतें लिखनी है, कहाँ आपको समझना है, कहाँ हमें अपने आप को, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर्स। आप ये बात देखिएगा, विजय जी को लाइक मैं 3 दिन से देख रही हूँ, 2 बार मैजिक सेशन ले चुके हैं, एंड वो कंटिन्यू कैमरा ऑन करके इस तरह से बैठते हैं एज अ लर्नर, है ना। हम सभी एक्चुअली लर्नर हैं। अगर ऐसा नहीं है मैजिक बुक, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, मैंने आज तक 50 से 60 बार कर ली है, 60-70 बार भी कर ली होगी, बट फिर भी कहीं भी होता है तो हम ऐसे बैठते हैं कि पता नहीं हमें कहाँ से क्या अच्छा पॉइंट समझे और मिले। तो प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा उसको डेकोरम को बना के रखो। आपके सारे क्वेश्चन की लिंक, डाउनलोड का लिंक, म्यूजिक का लिंक सब मिल जाएगा, और वॉइस बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो प्लीज आप लोग अपना ही एक बार चेक करें, शायद आपकी तरफ से भी कुछ हो सकता है। सो हम लोग यहाँ पे शेयर स्क्रीन करते हैं, क्योंकि मेरे को ना बताना आपको जरूरी था, कंटिन्यूएशन पे यही आ रहे हैं। सो थैंक यू। और ये सर मैं शेयर कर रही हूँ जी। या थैंक यू सो मच। ये देखिए फोटो को फर्स्ट 2 डिस्क्राइब चैप्टर्स है ना, कल जी। आचार्य जी ने बोला था, ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत कमाल के हैं। मैं इनके ये 2 चैप्टर भरोसे ना सबको चैलेंज देता हूँ कि आपकी 8-10 दिन में फीलिंग चेंज हो जाएंगी, 12 दिन में द मोस्ट। तो ये 2 चैप्टर्स को तो आप आगे आगे समझोगे कि हर बार इसका असाइनमेंट जो अभ्यास जो है, ये 2 चैप्टर्स का बिल्कुल दिया हुआ है। ये बुक में बार बार बोलता है 27 दिन करिए, 28 दिन करिए, लेकिन हम जितने भी मैजिशियंस है ना, इसको लाइफ लॉन्ग करना है हमारा। अगर आपको बेसिकली खुश रहना है तो, बस खुश भी रहना है ना, तो 2 चैप्टर करते रहो। बाद में जो पाना है तो वो आगे आगे चैप्टर्स आपको मालूम पड़ेंगे कैसे पाना है। यस, टू जादुई दूसरा पत्थर। दिन, यस। जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 से 1870, लेखक। या ये बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें लिखा है, अपने वर्तमान प्रेजेंट ब्लेसिंग जो आपके पास है ना, उसके लिए खुश रहिए। जो पास्ट के जो मिसफॉर्च्यून्स थे, पास्ट में जो आपके साथ दुर्भाग्य जो भी हुआ, उसको छोड़ दो। क्योंकि क्या है, जनरली हमारी मानसिकता कैसी है, बहुत अच्छा सब रहेगा, जैसे सामने दीवार है, बहुत बढ़िया पेंटिंग हुई, सब अच्छा हुआ, उसमें थोड़ा सा एक गलती से काला लग जाए तो हमारा सबका ध्यान ना वो काले दाग पे जाता है। ये नहीं कि बाकी दीवार बहुत अच्छी है करके। तो हमारे को यहाँ से ना हम लोग अपने तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से माइंड कैसे डाइवर्ट करना है, हम आगे आगे। यस प्लीज। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर यस ने द सीक्रेट। यस। यस यस। ये हर पैरा पे रुक जाए, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 पेज का चैप्टर है। तो लेट बी क्लियर। सोने में बदल जाती मतलब वो नींद वाला सोना नहीं है, टर्न इनटू गोल्ड। थोड़ा सा बुक एक्चुअली इंग्लिश की है, ये हिंदी में ट्रांसलेट है, तो कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझना है। तो ये जिस लोगों को ना, हमने तो ये आपके थॉट प्रोसेस चेंज करने लगा है, बट कई लोगों के नींद का जो इशू था ना, ये चैप्टर करने से लोगों का नींद का जो इशू था, नींद नहीं आती थी, वो लोगों ने हमको रिस्पांस दिया कि वो 3 महीने से सोई नहीं थी, अभी ये 3 दिन से मैं ऐसे बढ़िया सो रही हूँ या सो रहा हूँ। वो इशू आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप सिंसियरली आप करोगे। प्लस जिसको गंदे ख्वाब दिखते हैं ना कुछ, तो कि पागल जैसे सपने दिखते हैं, वो भी आपके बंद होंगे। आप देखना, आप सोंगे ना, इतनी नीट एंड क्लीन सवेरे आप सपने याद नहीं रहेंगे कि हुए थे। क्योंकि बहुत क्लीन आपके जो, हम लोग क्या होगा, अभी ये चैप्टर आगे जैसे जैसा होता बताता है कि हम लोग बहुत गंदे तरीके से सोते थे, लिटरली। यानी ड्रेस पहन के नहीं बोल रहा मैं, मानसिक ये सब चीज ना यहाँ से होता है। हम कपड़े, नाइट ड्रेस, ड्रेस के बारे में बहुत अच्छा सोच लेते हैं, ये ऐसा वाला नाइटी और वो पैजामा जो भी है, बट ये यहाँ के बारे में किसी ने सोचा सोने के पहले। तो ये चैप्टर है ना, आपको सिखाएगा। यस प्लीज। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें ये प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया।
तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। या तो मैंने कल हमारे ग्रुप में बोला था कि सीक्रेट मूवी देखिए, और एक बार नहीं 2-3 बार देखिए फैमिली से। जब सीक्रेट मूवी देखोगे ना, आपको ये बुक है ना थोड़ा जल्दी समझ में आएगी, थोड़ा इजीली समझ में आएगी। तो उसमें भी वो चैप्टर, ये सीक्रेट रॉक रॉक मैजिकल रॉक का एक सीक्रेट बुक में भी वर्णन है। तो आप ये पिक्चर जरूर देखिए, ड्यूरिंग द सेशन 2-3 बार देख लीजिए। तो आप जब पढ़ रहे हो ना, तो इसके डबल फायदे होंगे, ये बुक आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। तो सिंपल है, ये सब हमारे सब माइंड का खेल है। जो चीज है, 7 साल की उम्र तक है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और 95% हमारा सबकॉन्शियस ही माइंड काम करता है। अभी जो बड़े हो गए, सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये साइंस ने प्रूव किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन या 2-4 बहुत विद्वान लोग हैं, राजन भाई हो गए, हम हो गए, उन लोगों का 6% काम करता है, राइट। बाकी लोगों का सिर्फ 5% काम करता है कॉन्शियस माइंड। 95% कौन सा काम करता है? सब कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हम सबकॉन्शियस मतलब को क्या बोलते हैं? अवचेतन मन, या यस, अवचेतन मन काम करता है। चेतन मन होता है और एक अवचेतन मन होता है। तो अवचेतन मन सबसे ज्यादा हमारा काम करता है। सांस लेना, हम सोने के टाइम थोड़ी बोलते ना भैया देख सांस चलते रहना चाहिए, या जो भी ये सोच रहे ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए, हम कुछ नहीं बोल के सोचते ना, सो जाते। वो सबकॉन्शियस माइंड टेक चार्ज कर लेता है, वो पूरी जवाबदारी ले लेता है, सो जाते। तो उसी के ऊपर ये पूरा हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करना है, और कैसे आपकी बढ़िया जो इतने सालों से जिस तरह से हम सो रहे थे, अब रियलाइज करोगे आप। यस प्लीज। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पे आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यस, फील गुड। कल जैसे पूछ रहे थे ना कैसे पत्थर होना, तो एक छोटा सा पत्थर होना जो इसका नुकीला ना हो, एज, यानी गलती से अगर वो गिर गया बिस्तर पे, आपकी नींद लगी, तो गड़ना नहीं चाहिए। एक ओवल शेप का रहा फ्लैट में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गिर भी गया तो फ्लैट सोया टिका रहेगा, और आप उस पर सोए तो कुछ नहीं लगेगा। तो बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है स्टोन ढूंढने में। आपको रेती के इसमें मिल जाएगा, या गार्डन में मिल जाएंगे, या मार्बल के छोटे छोटे स्टोन रहते हैं। कोशिश करिए कि फ्लैट रहे, ओवल शेप में, जैसे पियर्स साबुन रहता ना, उस टाइप में, लेकिन फ्लैट रहे थोड़ा सा। तो मिलते हैं कहीं ना कहीं। मैंने ऋषिकेश से लाया था, बहुत प्यारे प्यारे वहाँ, मत पता नहीं, बहुत अच्छे ओवल शेप बनते हैं वहाँ के नदी में। यस प्लीज। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो और आप उसमें से जादुई पत्थर को खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे, या फिर कोई पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। यस, सिंपल है, जो बता रहे कि कहाँ से पत्थर मिल सकता है, राइट। यस प्लीज। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे सिरहाने के पास रख लें। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। या पढ़िए पढ़िए, नेक्स्ट टाइम। यस, आज पढ़िए ना, रात पढ़िए। आज रात जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाएं, तो उससे ठीक पहले जादुई पत्थर उठाएं और एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में सारी हुई अच्छी चीजों के बारे में विचार करें और फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिराने उसकी जगह पे दोबारा रख दे और बस काम खत्म। बस काम खत्म। बस इतनी सी बात है। देखिए, एक पता लेना है, सिराने के पास इसलिए रखना है कि आप जब सोने जाओगे तो आपको दिखेगा। तो शुरू शुरू में ना हैबिट डालने के लिए टाइम लगेगा। अब तो हम बिल्कुल बगैर इसके सोते ही नहीं है, मैजिक स्टोन के।
तो इसलिए रखना है, सिंपल बात है। अलार्म के पास रखिए, घड़ी के पास, उन्हें समझाइए आप कि पलंग के बाजू में आपको जहां नजर आता वहां रखिए कि सोने के पहले जाते, या आप रात को दवाई लेते होंगे तो वहां रखिए। तो शुरू में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, अरे मेरे को स्टोन लेना है। अब वो स्टोन इसलिए आपको लेना है हाथ में कि आप जब उसको स्टोन में हाथ में लोगे ना तो आप सोचोगे मैंने क्यों लिया आज, फिर आपको याद रहेगा अच्छा मेरे को आज क्या क्या अच्छा हुआ वो सोचना है, सिर्फ अच्छा क्या हुआ सोचना। एंड आई माइंड यू कि आपको ना सच में सिर्फ जो अच्छा अच्छा हुआ ना वो ही ख्याल आने वाला है। जैसे मैं कभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, आप आग आग बंद करिए, आप जहां भी बैठे हैं ना वहां सिर्फ आग बंद करिए, ऑनेस्टली बंद करिए। अब थोड़ा सा खोल लो। अब है ना आपके सामने में सफेद रंग की चीजें जो है ना, वो देखिए क्या क्या सफेद रंग की है, व्हाइटिश समझ जाओ, व्हाइट क्रीम जो भी, ध्यान से देखिए व्हाइट। ठीक है। अब आप ब्लैक, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क कलर की जो जो चीजें ना उसको ढूंढिए। आप इधर में जहां भी बैठे हैं वहां पे देखिए। ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि जब आप सफेद चीज देख रहे थे तो आपको डार्क चीज दिख रही थी क्या? या वाइस वर्सा, जब आप डार्क देख रहे थे तो आपको व्हाइट चीज दिख रही थी? जब आप व्हाइट ढूंढने में निकले थे ना आपका ध्यान पूरा व्हाइट पे था, राइट? तो आपको व्हाइट चीज दिखती। जब आप ब्लैक ढूंढने निकले तो आप सिर्फ ब्लैक पे फोकस करें। वैसे ही जब आप रात को सोने के टाइम पे जो एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि जो जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचना है, तो टेक माय वर्ड्स, आपको अच्छा अच्छा ही ख्याल आएगा। मेरे को आज तक कभी भी एक भी खराब थॉट्स नहीं आए कि आज जो बुरा होता है ना दिन में, हमारे साथ हार्डली ना एक या दो चीज बुरी होती है, आपको बता रहा। ये चीज मैंने रियलाइज किया, इतने साल पहले मैंने भी नहीं किया जब से मैजिक बुक किया। और 10 से 12 चीजें ना अच्छी होती है, लेकिन हमको जो बुरा हुआ ना, एक ही बुरा हुआ, मतलब पैसे का लॉस हो गया या कुछ हो गया, या इवन खाना शाम को 5 बजे खाए ना आपने, खाना मिला ले वो 5 बजे खाए ना, और 10 लोगों को बोले, अरे यार मैंने खाना ना 5 बजे खाया, या खाना ही नहीं खाया आज तो मेरा बहुत दिन ऐसा गया। लेकिन रोज आप समय पे खाना खा रहे थे, और खाना खा रहे थे सबसे पहली बात तो, और समय पे खा रहे थे, वहां आपका ध्यान नहीं गया। तो वो भी एक अच्छी चीज है कि आपको खाना मिला है और समय पे खाना खाया। तो आपको ना ऐसी 10 चीजें का, अच्छी चाय भी मिल गई कहीं दोस्त के यहाँ, या दोस्त मिल गया कोई, ये सब चीज अच्छी चीजें है। पैसा आ गया, अब हमेशा अच्छी मतलब पैसा ही आएगा, रिजल्ट ही अच्छी, गुड न्यूज आएंगी और ये आएंगी, वो नहीं होता। अच्छी चीजें बहुत सारी होती जिसको हम ध्यान नहीं देते। कैन बी एनीथिंग। बहुत अच्छा खाना भी मिलना बहुत अच्छी बात होती है दिन भर की। तो आपको ना ये सोच के सोना है कि आज क्या क्या अच्छा हुआ, और बाद में उसको फिर से सोचना है उसमें सब अच्छों में क्या अच्छा हुआ। तो देखो थॉट प्रोसेस को कैसे वो टेक्टफुली तुम्हारे को अलर्ट करते हैं। पहले तो आपको अच्छा सोचने लगा रहे, तो आपने क्या दिन भर क्या करोगे भी सोने के टाइम, अच्छा क्या हुआ सोचते रहो सोचते रहो। हो गया पूरा दिन भर में आपको क्या अच्छा हुआ ध्यान में आ गया, आपका कुछ नहीं तो 5-7 मिनट चले गए इसमें, आप क्या हो गए पॉजिटिव सोचने में आ गया कि अच्छा सोच रहे मतलब पॉजिटिव सोच रहे, राइट? जैसे सुबह नियमित गिनते ना, तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं आपके दिन का शुरुआत अच्छे से गिनने से। अब सोने के टाइम क्या करा रहे हैं हम लोग, अच्छा सोचना। तो 5-7-10 मिनट आपको आज दिन भर क्या अच्छा होगा, फिर से आपको शुरू शुरू में तकलीफ जाएंगी, अरे नहीं क्या हुआ था दूसरों को क्या हुआ था, डोंट माइंड कि अरे यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा, नहीं तो उसमें टेंशन ले लोगे आप। कोई बात नहीं, और सोचो जितना सोचोगे ना उतना अच्छा आपके लिए। और फिर उसमें से फिर से वो कंप्यूटर कैसे स्कैन करता है ना, ऐसा करके फिर से उसको स्कैन करने की सबसे अच्छा क्या हुआ। तो आप 2 बार सोच रहे हो कि क्या अच्छा हुआ, और फिर उसको थैंक यू बोलिए, आपको 100% नींद आ जाएंगी इतने। और जो अब नींद में आप सो रहे हैं ना, अब आप अपने इतने साल से ना अपने सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे लिए इतना काम करता है, 90% काम करता है, उसको हम जैसे मर्जी वैसे हम सो जाते थे, जैसे विचार आते थे उसको आने देते थे, और वो बेचारा जैसे तैसे सो जाता। कई बार तो कुछ दिन में खराब हुआ तो इतना ज्यादा विचार में नींद नहीं आती हमको, राइट? बहुत देर सो नहीं पाते, और सोए तो सवेरे जब उठते ना आप फ्रेश नहीं रहते। कैसे तो क्या लगता क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुशी से नहीं सोया। आपने कपड़े वपड़े बहुत बढ़िया पहने, रात के नाइट ड्रेस लेके आए, बहुत अच्छा सोना है, कपड़े तो नो डाउट अबाउट इट, चादर भी अच्छी बढ़िया, बेड बेड सब अच्छे। बट व्हाट इट मैटर्स, जो माइंड को आपको अच्छे से सुलाना था वो हम ऐसे सुला रहे, जैसे विचार आ रहे वैसे सुला रहे थे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि अब तक हमको भी नहीं मालूम था, अभी आपको नहीं मालूम था, अब आज से मालूम पड़ गया। अब इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। और देखो दिन में ना 60,000 थॉट्स आते हैं,
कैन यू बिलीव दैट 60,000 थॉट्स थे, आप उसको रोक नहीं सकते। रोकोगे तो और डिस्टर्ब करेंगे आपको। व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। उसका एग्जाम्पल भी, आप अभी आंख बंद करिए, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। क्यों होता है वैसे ही हमारे साथ, रात में हम जब कुछ होता ना बुरा, उसको उस बारे में नहीं सोचने देखते तो वही आता। अब आंख बंद करिए, आप कुछ भी सोचिए अभी, जो मन में आया सोचिए, बस बंदर के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो बंदर के बारे में, राइट। चलो कोई बात नहीं, बंदर ही ध्यान में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अब नाचते हुए बंदर के बारे में तो मत सोचो, एटलीस्ट इतना कर लो। तो क्या होगा, जो बहुत मेडिटेशन वेडिटेशन करते हैं ना वो कंट्रोल कर सकता है एक बार। लेकिन जनरली सब केस में पहले बंदर आया होगा, फिर मैंने बोला नाचते के बंदर मत सोचो, तो आपने जैसा उसको करने गया तो आपको नाचता हुआ बंदर दिखा, राइट। दिस इज सिंपल। ये हमने आर्ट ऑफ लिविंग में सीखे थे, मैंने 20-25 साल पहले ये कोर्स किया था, 25 साल हो गए होंगे। तो वहां हमने सीखे थे व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो हम क्या करते, आप रेजिस्ट नहीं करना है, आप डाइवर्ट करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं अपने माइंड को। आप डाइवर्ट कर सकते हैं, चॉइस आपके पास है। सोचना क्या है उसकी चॉइस तो आपके पास है। तो कैसे करना है, अगर बगैर स्टोन करे आप ऐसे सोचोगे ना, आपका ध्यान इधर उधर चले जाएगा। तो मैंने बहुत जन से सेशन किए, मैजिक बुक कर चुके रहते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ ना मैजिक स्टोन लेते हो क्या, तो आई वाज, कई बार तो मैं इतना एस्टोनिश हो जाती है, बोलते नहीं मैं मैजिक स्टोन नहीं पकड़ता, मैं समझ में आता तेरा कुछ नहीं हो रहा होगा, फायदा ज्यादा। कई लोगों को लगता ठीक है ना, सुन लिया उसने बताया ऐसा ऐसा करना होता, मेरे को मालूम। आप करोगे नहीं। तो मैजिक स्टोन आपका ये काम करता है कि आपको याद दिलाता है कि आपको सोचना अच्छा है, राइट। तो यहाँ मैंने जैसे बताया ना, दो चॉइस है फिर से। या तो जैसे विचार आ रहे आने दो, तो आपको विचार कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत लंबा भी घुमाने ले जा सकते हैं। या अच्छे विचार सोचना आपके हाथ में। यस प्लीज। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन सबसे अच्छी चीज जो हुई है उसको खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम के उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब यस। आप दिन तो में या बहुत सिंपल लग रहा है आपको। और ये कैसे जादू करेंगे, ये चीज जो दो प्रैक्टिस है ना, ये कैसे आपकी लाइफ में जादू करेंगे। जब आपका मन और चेतन मन सब खुश होगा ना, तो अब जो नए नए चैप्टर्स आएंगे ना, ये चीज आपको ना अच्छे लगने लगेंगे। नाउ गुड थिंग्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग यू, क्योंकि आप खुश होने लगे, आप मन से खुश होने लगे, तो सब अच्छी चीजें आपके साथ अट्रैक्ट करेंगी। अब यहाँ तक ऐसा है कि एक शेयरिंग थी, हमारे कैलकाटा रिट्रीट में भी आई थी, सर आपने रात को बोले तो रात में अच्छा सो रही, नींद तो बहुत बढ़िया हो रही, अब मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं अच्छा अच्छा सोच के चलूँ तो दूसरे दिन भी सब मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। मतलब वाह, ये मेरा ये भी सीखने की बात है। वो उनका नाम कुछ था, मीनाक्षी जी थी। तो फर्स्ट सेशन में बोले कि सर रात का छोड़ो, दिन में भी दूसरे दिन सब अच्छी चीजें होने लगी है। तो ठीक, जब हम अच्छा सोचने और अच्छा करने लगते हैं ना, सब अच्छा होने लगता है। यस प्लीज। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीज खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे। वाह, क्या पैराग्राफ है देखिए। तो आप जैसे जैसे उसको अच्छा सोचोगे, उसको रीस्कैन करोगे, फिर से सोचोगे तो रीस्कैन, अच्छा क्या हुआ। तो आप जब सोएंगे, देखो ये लाइन जो है, इस अभ्यास से ये भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। और जाग के फिर से जो कल आचार्य जी ने चैप्टर बताया 10 ब्लेसिंग्स, फिर से अगर आप 10 ब्लेसिंग इमीडिएट लिखेंगे इन कंटिन्यूएशन, तो आप क्या होंगे, पॉजिटिवनेस में रहेंगे, कृतज्ञता में रहेंगे। और कृतज्ञता ही आपको आगे 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 लेके जाएगी। बहुत सिंपल है, सिंपल 2 चैप्टर, बहुत सिंपल। बस आपको करना है, हमने बताया है। यस प्लीज। अब देखो 10 की ना, ये अगर जैसा आप सुबह उठते हैं, जो भी आपकी प्रेयर है वो भी कर सकते हैं, या सबसे पहले तो ब्लेसिंग दो कि मैं जिंदा हूँ सबसे पहले।
ग्रेटिट्यूड करो कि मैं जिंदा हूं। कई लोग नींद में चले जाते हैं, राइट? फिर सुबह देखने मिली, बिस्तर है आपके पास, बहुत चीजें हैं, तो आप उठ के सीधा ना ब्लेसिंग लिखना स्टार्ट करो। तो क्या हो रहा है, फिर से आप स्टार्ट, आपका इंजन सुबह का फिर से अच्छी चीजें ढूंढने में लगा है। जब अच्छी आप चीज ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके साथ ना धीरे धीरे देखो सब चीज अच्छा दिखेगा। जहां आपने नेगेटिव बात करना चालू की, मैंने घर में देखा कि मैं तो परेशान हूँ, तो वहां से फोन आता काम वाली भाई का, मैडम मैं नहीं आ रही आज, तो मैं बोलता ले और बोल परेशान हूँ। सही में होता है ये। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, पॉजिटिवनेस बिल्कुल आपके आसपास रहती है, नेगेटिवनेस दूर चल जाती है, इवन नेगेटिव लोग दूर चल जाते हैं आपसे। तो बहुत अच्छी चीज होती है लाइफ में। यस प्लीज। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यस। तो ये लाइन वास्तव में, ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर 6 महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे, राइट? तो हम लोग क्या है, कुछ एक ही चीज को पढ़ के रोते रहते हैं हमेशा। लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही ना, उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एक जोक 3 4 बार बताऊंगा तो आप हंसोगे क्या? पहली बार हंसोगे, दूसरी बार थोड़ा सा स्माइल दोगे, तीसरी बार बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे, चौथी बार बोलेंगे कितनी बार बताएंगे वो जोक। जब हम एक ही जोक पे 3 4 बार हंस नहीं सकते, तो एक ही बात कुछ दुखी वाली हो जाती, तो उस पर बार बार क्यों रोते? बात खत्म। ठीक है, हो गया हो गया, मूव ऑन। अच्छा क्या हुआ उस पर सोचिए, बार बार इस पे नहीं, अच्छा क्या हुआ उस पे जाइए। अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होता है। मैं आप आज का दिन ले लो आप, आपको मालूम होगा कि आज आपके साथ में ना 8 10 चीजें अच्छी होंगी, एक आध बाई चांस बुरा हुआ तो हुआ होगा, बट आप क्या करेंगे, वो जो एक बुरा उसको पकड़ के रखेंगे। ये प्रैक्टिस है ना, अब आपको हम बार बार क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो वो ये इतनी सिंपल असाइनमेंट है, कोई टफ नहीं है कि ये आपको योगा करना है, छुपना है, दौड़ना है, भागना है, सिंपल। रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलते जो है ना, ये है। तो कहना ये डुअल लाइफ है, ये जो है ना, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो उजाला है, कांटे है तो फूल है, सब है। चॉइस आपके हाथ में, चुनना क्या है। आप कांटे चुनेंगे तो चुभेंगे, राइट? तो चॉइस आपके हाथ में, बाकी तो कुछ चीज आपके हाथ में नहीं है। तो ये बस चॉइस और थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर ही हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो स्टोन क्यों पकड़ना है, समझ गए कि स्टोन पकड़ने से आपको ध्यान रहेगा कि सोचना क्या है। आप बोलेंगे स्टोन में नहीं पकड़ता ऐसी, तो आप देख लेना आपका ध्यान भटक जाएगा। वो स्टोन आपकी कंसंट्रेशन को रखता है कि मैं पकड़ा क्यों, अच्छा मेरे को अच्छा सोचना है। थोड़ी देर के बाद फील होता है अच्छा मेरे को अच्छा सोचना है। तो उस चैप्टर में लिखा है, देखो 2 4 दिन आपको तकलीफ होगी थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने की। जब एक बार प्रैक्टिस होगी ना, और आपको इतनी अच्छी नींद आएंगी कि आप ये जो आपको जो 8 10 दिन होता है ना, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका। और फीलिंग इज अ चॉइस, ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखा है थॉट्स एंड फीलिंग जो है आपके इसमें। तो अच्छा विचार करना और खुश रहने की ये पूरी प्रैक्टिस है पूरी बुक में। इसलिए मैं बोला कि खुश रहने के और भी आपके पास भी तरीके हो सकते हैं बुक के अलावा। जैसे गाने सुनिए, अच्छे लोगों से मिलिए, जो चीज अच्छी लगती है ना, ये 15 20 दिन में तो आप ना उतनी जल्दी ऊपर आओ। और फिर जब ये बुक्स आगे के मेंटर्स कराएंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी अटैक करेंगे ये सब चीजें। तो ये सब चीजें फीलिंग की है, फीलिंग से करना है। ये कोई बोलते हैं ना रिचुअल्स नहीं है कि यहाँ पे फूल चढ़ाओ, यहाँ बेलपत्र चढ़ाओ, ऐसा करो, या टीका लगाओ। रिचुअल्स नहीं है, फीलिंग्स जाने के तरीका है ये सब चीज। आपको फीलिंग लाना पड़ेगा हर चीज में। जो 10 कृत्य भी लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि लिख के फेंक दिया हो गया मेरा काम, वो बताए थे 10 लिखने। आपको फिर से उसको पढ़ना है, उसको फील करना है वाकई में। मम्मी मम्मी को अगर आप थैंक यू दे रहे हैं कि मम्मी ने मेरे को नैपी बदली थी,
तो आपको फील करना है, वाह मेरी मम्मी ने ये इतना मेरे लिए करी थी, पोटी साफ की थी। डैडी ने फीस भरे थे, अगर आप लिखते हैं आई एम थैंकफुल फॉर माय पापा, मेरी स्कूल की फीस भरे क्योंकि उन्होंने मेरी स्कूल की फीस पढ़ी भरी और मैं पढ़ा लिखा। तो आपको वो फील करना है कि पापा ने फीस भरे, स्कूल में डाले, तो आप पढ़े लिखे आज यहाँ बैठे। तो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग इज द फ्यूल, राइट। और ये ना वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जो फीलिंग्स आते हैं ना, यूनिवर्स को आपकी तेलुगु हिंदी मराठी थोड़ी समझती, कि तो अपनी तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस जाओ तो अपनी लैंग्वेज चेंज हो जाती। वो फीलिंग्स को मैंने एक वीडियो भी हमारे ग्रुप में डाला था, मैं बोलूँ तो मैं फिर से आज डाल दूँ। तो फीलिंग्स पे काम करते हैं, फीलिंग्स द फ्यूल। और इससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वाइब्स बोलते हैं ना, वाइब्स, नया जनरेशन वाइब्स बोलते हैं। इससे वाइब्रेशंस क्रिएट क्रिएट होते हैं। एंड वाइब्रेशन इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। ये वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं ना, ये हमारी वो लैंग्वेज समझता है। आप कैसे वाइब्रेशन दे रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे होंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे, तो नेगेटिव आप उसको सिग्नल दोगे, तो आपको वो सोचेंगे इसको ये पसंद है, तो आपको जो मांग रहे हैं ना, वो नेगेटिव बोल रहे हैं ना, वो देते रहेंगे आप। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव वाइब्स दोगे, तो वो पॉजिटिव आप जो चाह रहे हैं ना, वो उसको समझ में आता है, अच्छा इसको इस खुश रहना मजा आ रहा है, उसको और खुश रखो। आप रोते रहोगे तो उसको लगेगा अच्छा इसको रोना पसंद है, तो आपको और रोने रोने की चीजें देते रहेगा। जैसे आगे बुक में है, वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम विल अपीयर। अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो आपको और प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिखते रहेंगे। अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। ये कहाँ से मिलते? ये वाइब्स से हमारे, राइट। सो इट्स सो वेरी सिंपल। आगे एक लाइन बाकी है और जादुई अभ्यास का ये बाकी है। यस प्लीज। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ लें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। प्लीज एक्सप्लेन। या तो कल का जो चैप्टर है बहुत जबरदस्त चैप्टर है, तो हमारा रिलेशन का। देखिए इसमें ना, अभी दिव्या जी और आचार्य जी और मृदुल जी मेरे ख्याल से सेशन ले रहे हैं, राइट, 11th से आप लोग ले रहे हैं। तो ये बहुत मेरा फेवरेट चैप्टर है। देखिए पैसे ने क्या, आपको मैं पैसे की बात करूंगा ना, सब इंटरेस्ट लेंगे। मैं राजन भाई को देखा, राजन भाई जहाँ शेयर्स की बात करते हैं पूरे लोग जुड़ जाते हैं उस दिन, दूसरे सेशन में जहाँ 400 लेते हैं ना 600 हो जाते हैं। बट मैं आपको बता रहा, ये जो करा रहे ना ये तीन मैडम लोग, 11 तारीख से मेरे ख्याल से करा रहे हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है रिलेशन का जो है ना। देखो ये दो चैप्टर मेन है, राइट, बुक के। इसके बाद देखो फर्स्ट उसने पैसे से नहीं स्टार्ट किया रौनक भाई, ना ही किसी से, उसने चालू किए रिलेशन, जादुई संबंध। अभी आपको मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ये क्यों वो बता रहे कि पढ़ लो। कि जैसे आप बहुत अच्छी हेल्थ है, आपकी बढ़िया बॉडी है, फिगर है, सब ये जैसे जेंट्स लेडीज जो भी, और बहुत ही मतलब सुंदर भी है, और परफेक्ट हेल्थ है, घूम रहे वॉक कर रहे बस, ठीक है। और पैसा भी है आपके पास, दोनों है। बट आपके पास अगर रिलेशन ठीक नहीं है, तो आपकी ना वो हेल्थ वेल्थ भी है ना, थोड़े दिन में गायब हो जाएगी। रिलेशन अगर बाहर जाए, घर में किचकिच लगी है, बाहर जा रहे हैं वहां किचकिच लगी है, तो हेल्थ थोड़े दिन में नीचे आ जाएगी। और हेल्थ नीचे आई तो पैसा उसके साथ साथ जाने लगेगा। तो इसलिए ना रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग ना इस पे ध्यान नहीं देते। अभी ये मैजिक बुक में ठीक मेरे सबसे रिलेशन अच्छे थे, बट जुड़ने के बाद दो चार जो थे ना, तो मैंने बोला ये भी क्यों रखना है यार, ठीक कर लो। तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से इजीली ठीक हो जाते हैं। और आपको बार बार बहुत अच्छा है, 15वां चैप्टर है, वो मेरा फेवरेट है। होप कि मैं वो कर पाऊँ। तो वो रिलेशन इतने इजीली ठीक हो जाते हैं कि मन न हो। तो ये जो कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल ये सेशन पूरा रिलेशन पे करा रहे हैं। कल का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करिए। तो कल का अभ्यास इसलिए करना है कि आपको 3 फोटो रखना है, राइट। 3 जन की फोटो रखना है, या आप किसकी भी रख सकते हैं, फादर की, जैसे वाइफ है तो हस्बैंड की, 2 बच्चे रखेंगे जनरली, या जिसकी भी आपको इच्छा होती है, अच्छे दोस्त की भी रख सकते हैं, बिजनेस पार्टनर की रख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको रिलेशन के बारे में, कैसे रिलेशन को और अच्छे करना है वो बताएंगे। तो आप कोई भी 3 फोटो लेके रखिए सेशन में कल। यस प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बना के 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें।
सेकंड, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। थर्ड, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। फोर्थ, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एंड फिफ्थ, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। सिक्स, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। यस, एक्चुअली तो रोज है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसको एक दिन पहले पढ़ लिया करो। जैसे ना स्कूल में हम लोग एक पढ़ के जाते तो टीचर जब समझाती तो जल्दी समझ में आ जाता था, तो वो वैसे वर्क करता है। तो एक दिन पहले पढ़ लिया करो, या अभी तो शाम में हो रहा सेशन तो आप कभी दिन भर में पढ़ सकते। और जब मेंटर पढ़ा के जाएगा, बता के जाएगा ना, उसके बाद एक बार और पढ़, तो ना बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको बुक क्या बोल रही है। आपको क्वेश्चंस बहुत नहीं के बराबर आएंगे, आपको बहुत चीज समझ में आ जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो खुश रहने के जो तरीके हैं ना वो ढूंढिए। मेरे को तो खुश रहने का एक तरीका है ना, गानों में दिखता है, हैप्पी सॉन्ग्स में। तो मैंने प्रैक्टिस चालू की है कि एक सेशन में मैं हर कोई रिलेटेड इससे कुछ ना कुछ गाना गाता था। तो अगर दिव्या जी अगर इजाजत दे तो मैं एक एक्चुअली ना, एक किसी पार्टिसिपेंट ने बोला सर ये गाना गाओ करके। यस आचार्य सर। सर भी थे मेरे सेशन में। तो उस समय समय थोड़ा सा नहीं हो पाया तो नहीं गाया था। अभी जो हम लोग ये जर्नी आए ना, तो देखिए ये ना बहुत बढ़िया जर्नी है। आपको ना सब ये मेंटर्स धीरे 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 ना चांद पे ले जाने वाले हैं। अब बोलेंगे ना सही में चांद में यू विल फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब 28 दिन हो जाएंगे ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वाओ सर, इतना वी लव टू पावर। हियर। आप प्लीज सुनाएं। यस। या तो किसी की इच्छा थी वो गाने की, बट मैंने उस समय गाया था। तो ये चांद पे ले जाने वाली बात है। और आप देखना हर गाने में ना, दिव्या जी आप भी माइंड ध्यान देना कि हर गाने में मेरे को ऐसा लगता है ये सब मैजिक बुक के लिए गाने बने के पहले नहीं ध्यान आता था। हर जैसे हमने बोला ना ड्रीम्स लिखिए, हर गाने में देखना सपने रहेंगे, सपने के वर्ड रहेंगे, इस टाइप के वर्ड्स रहेंगे। तो आज का भी जो है, मैं आप लोगों को इसलिए बोलता कि मेरे को अभी कैलकाटा रिट्रीट में भी दो चार लोग ने बोले सर आप गाना गाया करिए, उससे हम ना पॉजिटिव वाइब्स में आते हैं और उसके बाद दिन भर हम वो गाना गाते हैं। तो वो लाइन मिल जाता है। एक लेडी ने उत्तराखंड की थी, उसने तो गाना स्टार्ट, तो रोज वो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा करती थी कि सर मैंने ना आपसे प्रेरित होकर गाना स्टार्ट कर दी। ठीक है आवाज थोड़ी सी कुछ ही कम जाती थी, बट जो खुशी मिलती है ना अंदर से। और सैड सॉन्ग्स मेरे को राजन भाई बोलते थे सैड सॉन्ग नहीं गाना, तो मैं उनसे बहस करने, राजन भाई कुछ कुछ सैड सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। मैं ना हंस के खुशी से सैड सॉन्ग गाऊं, तो बोलते हैं यार तुम कैसे समझाओ। तो फिर मेरे को बाद में खुद समझ में आया कि वो फीलिंग दे देते हैं आपको सैड सॉन्ग्स। तो फिर मैं ठीक है एक सेक्रीफाइस कर लेते। तो हैप्पी सॉन्ग सुनिए बिल्कुल। तो आज का भी गाना ना चांद और सपने वाला है। एक मिनट में जरा सा देख लूं। यस, लता मंगेशकर गाना है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल। ओ आओ तो तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के न बिछड़े कोई वहां पे, ऐसी भी एक डगर है, ऐसा भी वाओ। एक शहर है। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। तो आप लोग भी गा सकते हैं। और
Wow, You be wow, happy. wow. So wonderful. Big clap. Wonderful. एक्चुअली लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया है, बट मैंने बोला चलो आचार्य जी ने भी बोला था ये गाना गाओ, बहुत अच्छा गाना है, किसी ने बोला था, मैं उस दिन छूट गया। एनीवे, द रीजन बिहाइंड इट मैं अभी आपने कभी समय रहेगा बताऊंगा। तो राजन सर ने भी मेरे को आधा ही बताए थे, इसलिए मैं आपको आधा बता रहा हूँ कि बोला तू जो गाना गा रहा है ना, बोले अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ कोई, तो उसमें लिखा है बहुत क्लियर कि ये गाने गाने से ऐसे वाइब्स होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। उन्होंने स्टार्ट किए, फिर दूसरी बात चली गई, वो रह गई आज तक, वो मेरे को पूरी क्लियर नहीं हुई थी। बट आई इतना समझ में आ गया गाना गाना इज वेरी गुड। तो हैप्पी सॉन्ग्स तो दिव्या जी आज है ना, इनको इसमें दे दीजिए, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद हैप्पी इंस्पायरिंग सॉन्ग्स करके है राजन सर के, तो उसमें आप चले जाइए। और है ना, इस समय भी ना ये जितने भी चैप्टर ये लाइफ का आपका मैं बता रहा है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, इसमें पूरा अपने आप को झोंक दो। बाकी काम है ना होते रहेंगे जिंदगी में, कौन से काम हुए नहीं जो नहीं होंगे, सब होंगे। रह भी गए तो कोई बात नहीं, इतने दिन से नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन आप पूरा दिन है ना, अभी जो 28-26 दिन बचे हैं ना, इसमें झोंक दो। ये लाइफ आपके ना रगड़ा खाने से बचा देंगे आप। जो आपको 5 दिन 10 दिन लगते हैं ना, आपको काम ऐसे होने लगे। तो अच्छा क्या है, और खुश तो गारंटी है, गारंटीड। आप खुश तो बहुत रहेंगे, और अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, खुश तो बहुत होंगे आप। तो इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स। तो किसी की शेयरिंग लेना है, मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मेंटर्स सब एक से एक है, आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन को कम करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सुनिए, सोचिए, सोचिए ना, तो जितना सोचोगे ना उतना जल्दी सीखोगे। मैंने आज तक जितने भी सेशन किया कभी क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा नहीं कि समझा नहीं था मेरे को, या सब समझ गया था, बट खुद जब आंसर ढूंढोगे ना, तो आप बहुत जल्दी सीखोगे। यस प्लीज, रेणु बत्रा जी। ये सुनिए, रेणु बत्रा जी છે मेरे ख्याल से, राइट? यस, अनम्यूट योरसेल्फ कि आपकी नींद गुड वापस आ गई। इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी नाइस टू सी यू। मैंने अभी थैंक यू मार्च सो में आपके साथ सेशन करा था, आपको याद है? मैंने आपके पढ़ाने के जी जी 4 दिन जी। के बाद ही एक शेयरिंग दी थी जो बहुत ही वंडरफुल थी। वो मैं आज यस न्यू यस। लोगों के लिए देना चाह रही हूँ, और स्पेशली मेरा स्विमिंग क्लास मिस हो रहा है, बट आई सेड आई मस्ट गिव बिकॉज आई हैव गॉट इट सो मच फ्रॉम यू, सो आई मस्ट रिटर्न टू अदर्स। सर, ये मेरा बेबी स्टोन है, इट इज माई चाइल्ड विच यू हैव टोल्ड मी। यस, आई दिख रहा है रिमेम्बर, आई सर? रिमेम्बर। यस यस। सर, आप वो शेयरिंग बता रहे थे ना, किसी को नींद नहीं आ रही थी, मुझे ही बहुत सालों से नींद नहीं आती थी, मैंने बोला था ना। यू रिमेम्बर सर? या बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज नहीं आ सर, रही? सर अभी आ रही आवाज आ है? रही? हाँ, नहीं मेरी आ रही है ना? हाँ सर, यस। सर, वेरी हाँ ठीक नाइस है। टू सी यू। सर, मैंने फिर से या ये थैंक यू। क्लास ज्वाइन करी है दोबारा, और आज आप आ रहे थे, मैंने स्विमिंग क्लास को पीछे करा कि आई वांट टू मीट यू एंड से माय थैंक्स टू यू। सर, वो मैजिक स्टोन ये है, इट इज माय चाइल्ड। और मैं तब से अब तक इतने अच्छे से सो पा रही हूँ, आई कांट टेल यू, कि ना कोई सपना आता है, ना कुछ वो होता है, बस स्टोन लेके उससे अपने बच्चे की तरह बहुत सारी बातें करती हूँ रात को। जबकि मेरे दोनों बच्चे अभी बाहर ही रहते हैं, लेकिन ये स्टोन इज माई थर्ड बेबी, तो या इससे सब कुछ थैंक यू बात सो करके मच। अच्छे से सोती हूँ, देखिए ये तो बहुत हमने अच्छे से। बताया, आपने प्रैक्टिस की है ना, तो वो फायदे आपको होंगे। और सर, मैं सभी से, बहुत जल्दी आपने ये करा दिया, मतलब 5-6 दिन की क्लास में ही आई वॉज सो हैप्पी कि जो नींद के लिए मैं तरसती थी, वो नींद इतने अच्छे से आती है। अब तो दोपहर को भी सोने को मन करता है कि सो ही जाओ। सो वाह, थैंकफुल टू यू सर, आई एम सो थैंकफुल। सो थैंक नाइस यू। ऑफ यू, सो नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या जी बहुत अच्छी रीडिंग करी आपने, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो हम लोग क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से अगर आपको वो ये लिखने पे, ग्रेटिट्यूड लिखने पे डाउट है ना, तो पूछ सकते, बट मैं स्टिल इंसिस्ट करूंगा कि आप लिख के ना ग्रुप में शेयर करिए। और एक जन 2 जन के करेक्शन करेंगे तो सबको करेक्शन, सबको एक साथ फायदे होंगे। जो अभी शायद कई लोग ना रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग वालों को भी फायदे हो जाएंगे। यस रेणु जी, आई रिमेम्बर यू, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी, और वो आपकी प्रैक्टिस थी। हम बोलते हैं ना, हम बताते हैं प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जब आप जितने करोगे। अब आपको बढ़िया नींद आ रही है उसके बाद से? म्यूट हो गए आप, चलिए। ओके ओके। अच्छा,
लेंगे सर यस, बहुत अच्छे से नींद आ रही है, थैंक यू वेरी मच। सुकून की लाइफ हो गई अब। यस यस, वेरी हैप्पी लाइफ। 28 थैंक दिन यू में देखिए सुकून अगर मिल जाता है तो क्या होगा। यू शुड ऑल बी थैंकफुल टू ऑल द मेंटर्स एंड ऑल। रॉन्डा ब्रांड को थैंक यू, अश्विन मैम को थैंक यू, सर। और मुझे तो आप लोग को 5 दिन thank में you। मिल गया सर, 28 दिन तक तो जाना ही नहीं पड़ा। यस, नहीं हम लोग 12 दिन का ये बोलते कि कुछ लोग ना कभी कभी चैप्टर छोड़ देते तो उनको थोड़ा लेट फायदा होता है। जो सिंसियरली गया ना उसको 5-7 दिन की फीलिंग आ जाती है। यस चारू जी। जी प्रणाम सर। दिव्या जी प्रणाम। प्रणाम। और सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मुझे अपनी एक शेयरिंग करनी है सर। लास्ट जी टाइम मैंने आपके संग मैजिक बुक की और सर उसके बाद से इतने अच्छे चेंजेस आए हैं, जैसे जादू थैंक यू पल सर। पल में महसूस कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीजें सर हुई हैं, लेकिन एक जो बहुत अलग सा जादू हुआ है वो मैं कहना चाहूंगी जी सर। एक परसों मैंने एक सूट अपनी हेल्पर को दिया और वो चली गई। शाम को एक दूसरी हेल्पर आई तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि वो सूट मैंने उसको दे दिया होता, उसको अच्छे से आ जाता। और सर एक दिन के बाद वही सूट मुझे मेरे घर के पास बैग में मिला। मैं इतना शॉक थी, मेरी बेटी ने बोला, मैंने कहा ये यहाँ पे कैसे। और जिसको मैंने दिया उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मैंने किसी को दिया था, उसे जरूरत थी, पर वो पता नहीं कैसे आपके घर के पास वो रख के चली गई। सर ये बहुत बड़ा मैजिक था मेरे लिए। यस, इसलिए जो मैजिक। मेरी सोच थी, जो पॉजिटिव सोच थी, मतलब अभी मन में आया। अग्रवाल। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को चारू हेलो। जी। हेलो जी। जी सर जी। तो ये बहुत बड़ा मैजिक मैंने महसूस किया और इतना पॉजिटिव मैं रहती हूँ हर तरफ से सर, बहुत अच्छा। मुझसे पूछा ये सेशन सर स्टार्ट हुआ तो मेरे मन में आया कि मुझे मैजिक बुक पढ़ना है, मैं इसको करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ और सब और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए ऐसे ही रीडिंग करना शुरू किया जैसे मैं सेशन में बैठ के कर रही हूँ। और उस दिन मृदुल जी ने बोला कि जो लोग पढ़ने के इच्छुक हों वो बताएं। तो सर मैंने ये चीज कही, दिव्या जी को कही, उन्होंने कहा हम आपको मौका देंगे। सर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा है, जो लोग शिद्दत से करेंगे सर उनकी हर चाहत पूरी होगी। धन्यवाद धन्यवाद। आप म्यूट पे हैं विजय जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। या बहुत सिंपल सी शेयरिंग थी शिखा जी की। जो नए नए सोचेंगे ये क्या शेयरिंग हुई, कौन सी बात हो गई। ये आपको थोड़े दिन का समझ में आएंगे कि आप कुछ चीज चाहते हैं ना, जब यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाते हैं ना, वाइब्रेशंस आपके मैच हो जाते हैं ना, आप जो चाहते हैं ना होने लगता है। अभी आप देखो, छोटी बात है, सलवार सूट दी थी और उनको बाद में रियलाइज कि उसको नहीं देना, इसको देना था। ये ना यूनिवर्स है ना, पीपल सर्कमस्टांसेस इवेंट को रीअरेंज करता है। जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, जब वो आपसे कनेक्ट होता है तब आपके वाइब्रेशन जब मैच होते हैं ना। हमारी प्रैक्टिस जो है ना 12 चैप्टर तक, हम मेंटर्स लोग आपके साथ में जुड़े रहेंगे, जो वो आपकी वाइब्रेशन स्टिक करने के लिए, पास्ट प्रेजेंट। जब आपके वाइब्रेशन मैच हो जाते हैं ना यूनिवर्स से, तो ये ऐसी घटनाएं घटने लगती कि अरे मैंने सोचा और ऐसा हो गया, अरे मैंने बोला और ऐसा हो गया। तो इट्स रियल। इसलिए हम ना शुरू में जब मैंने ये बुक को लिया ना तो मैं उल्टी रख देता था पर, कि मतलब कोई देखेगा तो बोलेंगे जादू सीख रहा है या ऐसे सीख रहा है। तो मैं सोचा यार कुछ और नाम रखना था इसका। बट अब जब लोगों की शेयरिंग और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ना, तो देयर कैन नॉट बी अनदर नेम फॉर दिस बुक। मैजिक, इट हैज टू बी मैजिक बुक, क्योंकि मैजिक होते हैं। यस रचना जी, अनम्यूट कीजिए रचना जी। नहीं कर पा रहे बहुत देर से। हेलो यस हेलो। यस बोलिए। हाँ बोलिए ना। फर्स्ट टाइम आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम तो आ गया आपका रचना जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। मैं जबलपुर से। जबलपुर से। मेरी वॉइस आ रही तो ब्रेक हो रही है थोड़ा, आप शायद नेटवर्क पर। मेरी अच्छा नेटवर्क। आपकी वॉइस सर ब्रेक हो रही है। मैं ये बोलना चाह रही थी। जी वॉइस ब्रेक हो नेटवर्क रही है आपकी ना। ब्रेक हो रही है। आप तो दूसरे को ले लेते हैं। आप आप रचना सर जी दूसरे को नेटवर्क लेते हैं। ठीक करिए। आप कोई ऐसा जहाँ नेटवर्क हो ना वहाँ आ जाइए, फिर रह जाए। सर जो अब ठीक है, अब क्लियर है। हेलो थोड़ा
थोड़ा ब्रेक है थोड़ा सा। हाँ सर नहीं आ रही आवाज। सो हम गुड इवनिंग सर। नहीं, ऐसे बीच में मत किया, अपना हैंड रेस करिए, जो लाइन में लग जाइए। या आप प्रीति गलानी जी आइए, यस उनको ले लेते हैं, दिव्या जी। यस, अनम्यूट करिए। धन्यवाद 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 विजय सर एंड दिव्या मैम आपको और मैजिक बुक को। मुझे मैं गुजराती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मुझे ये जानना था, मैंने जैसे लिखा है પરમાત્માનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે બે સુંદર હાથ આપ્યા છે જેનાથી હું બધું કાર્ય કરી શકું છું, તો બરાબર है ना? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। बराबर है ना? ऐसे लिखना है ना? यस परफेक्ट। क्यों आना चाहिए, क्यों? मैं किसी का भी शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड, ब्लेस्ड हूँ। मतलब अब क्यों? हमारे गुजराती में क्यों को कारण के बोलते हैं, मतलब हाँ बिकॉज को। आपने लिख दिया कारण बिकॉज। कारण यस वाई बराबर है वाई, ना? यस क्यों, वाई ये क्रिएट होना चाहिए। ओके, थैंक यू करेक्ट है, सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस सुप्रिया जी। म्यूट है, अनम्यूट करो। यस। सर पूरे टीम के लिए बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड देती हूँ। आज का चैप्टर बहुत ही बढ़िया थैंक यू, और थैंक्स। सॉन्ग भी बहुत बहुत कमाल का, जैसे एनर्जेटिक हो गए हम फिर से। और मैं मेरे मैजिक पत्थर के लिए बोल रही हूँ, ये मेरा एहसानमंद पत्थर है। सर जैसे ही आपका पहला सेशन अटेंड किया था तो ये मैजिक पत्थर की इतनी आदत लगी है ना, सुबह से ही हम सोचने लगते हैं कि आज रात को मैजिक पत्थर को क्या क्या अच्छी चीजें बोलनी है। तो जैसे ही सुबह से ही हम अच्छी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं भी जाती हूँ तो बैग में तो रहता है। मीन्स जैसे इसके सिवाय नींद ही नहीं आती है सर। ये मेरा एहसानमंद पत्थर है, मैजिक पत्थर है। और इससे मैं हर दिन आज क्या पत्थर को अच्छा बोलना है, आज क्या अच्छा हुआ, तो पूरा दिन अच्छा 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 सोचने में जाता है। तो और हैप्पी 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 रहने लगी हूँ सर। ये एहसानमंद पत्थर मेरे लिए बहुत ही कमाल का है। और जैसे ही ये चैप्टर आता है तो मैं मीन्स फूले नहीं समाती हूँ। ये मैजिक पत्थर को हाथ में लेके ही बैठती हूँ सर, बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। एक्चुअली पत्थर ना कई लोग अपने साथ में भी ले चलते हैं, पर्स में या पॉकेट में। तो इसमें बुक में नहीं लिखा, बट यू कैन कैरी, आपके साथ में ले जा सकते हैं। ये आपको जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर आएंगे ना, तो आपको जैसे मेंटर्स बताएंगे कि आज दिन भर में ऐसा करना है। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत सिंपल रहता, बट होता क्या, हम लोग जो एज में है ना, जितने लोग दिख रहे हैं सब एज वाले ही रहे, हमारे जहन में नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, हमारे इंटेंशन नहीं रहते कि नहीं करना है। हमको समझ में आता है करना है बस, इससे बहुत अच्छा होने वाला है, पर ध्यान नहीं रहता। तो अगर ये स्टोन आप पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं ना, तो जैसे फील हुआ हाथ में या दिखा, तो आपको यही याद दिलाएगा कि आज का असाइनमेंट क्या है। तो वो आपको असाइनमेंट करने में ना ये स्टोन भी याद दिलाता। प्लस ये सब चीजें ना देखो आपकी फीलिंग पे है। अगर आपको, जैसे वो रेणु जी ने बोले कि ये मेरा बच्चा है, और उन्होंने इतनी अच्छी फीलिंग रख ली ना, तो वो फीलिंग से आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो आपकी फीलिंग पे वर्क करना है, आपको जिसमें अच्छा लगता है ना, वो फील जो अच्छा लगता है वो लिखिए। लैंग्वेज भी इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, आपकी जो लैंग्वेज में जिसमें आपको फीलिंग आता है उसमें लिखिए। सोचिए भी वैसी, ये इंग्लिश हिंदी को छोड़िए, आपकी लैंग्वेज में सोचिए, फीलिंग लाना है तो। यस, श्रीवास्तव जी, रचना जी कुछ बोलना चाह रही थी, बट चैट में कुछ लिखा है दिव्या जी ने, क्वेश्चन उनका शायद चैट में। यस ब्लेसिंग्स के लिए। सो हाँ, थैंक यू सर। हम लोग ना, मैं थोड़ा ब्लेसिंग्स के बारे में एक बार यहाँ पे ही क्लियर करती हूँ आपको कैसे लिखना है। सो पहले यस, आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सेशन और थैंक बहुत यू सो मच, सुंदर थैंक यू, एक्सप्लेनेशन। थैंक थैंक यू यू फॉर सो इनवाइटिंग मच। मी, थैंक यू सो मच। यस यस थैंक यू। सो एवरीवन प्लीज हैंड रेस करेंगे जिन्होंने कल का असाइनमेंट करा है। और क्लैरिटी के लिए मैं एक दो जन को अनम्यूट करूंगी। मैं पहले सबको म्यूट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग कोई बीच में वो होगा। आप लोग हैंड रेस करें, किस किस ने असाइनमेंट किया है। नए लोगों ने प्लीज, नए लोग थोड़ा सा करिए ताकि करेक्शन हम यहाँ पे कर पाए, क्योंकि ग्रुप में क्या होगा ना, सबके इकट्ठे आ जाएंगे तो बेटर है। रचना जी, अ, रचना जी आप ओके न्यू हैं। रितु जी आप पहले अनम्यूट करिए। रितु जी हाँ अनम्यूट। यस, आप मेरे को हाँ एक बार पढ़ के सुनाएं आपने क्या लिखा है।
मैंने ये लिखा है, मैं इस जल का शुक्रिया करती हूँ, जिसके करके जिसके वजह से मुझे भोजन मिलता है। मैं अपने शरीर को साफ सुथरा रख सकती हूँ, भोजन बना सकती हूँ, घर साफ रख सकती हूँ। इसके एक बिना मिनट, हमारा ये आपने, एक सेकेंड रुको, ये आपने एक साथ ही लिख दिया सब कुछ? हाँ जी, लंबा एक ही लिखा है अच्छा, ये मैंने, अभी फिर आपको आगे लिखना है, इट्स ओके, वेरी गुड, आपने एटलीस्ट पॉइंट्स ढूंढे। अब आपको करना क्या है, आपको एक एक पॉइंट लिखना है कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ जल की, जिसको मैं रोज इतना अच्छे से पी पाती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ जल देवता आपकी, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ किचन में, तो आप सब्जी को पूरी ग्रेवी वाली बनाने में मेरी बहुत मदद करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू वाटर, बिकॉज मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो वॉशरूम में जैसे मैं उससे ब्रश कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझिए, आप स्पेसिफिक होनी चाहिए, और एक एक सिंगल सिंगल, और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों 3 बार थैंक यू? अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा, अपना ये जो ब्लेसिंग लिखी कल, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। एक मैं आपको बोलूं कि ऋतु जी, आपने जो ट्राई किया ब्लेसिंग्स लिखने का, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब मैं 3 बार थैंक यू बोली तो आपको फीलिंग्स आई ना, कि हाँ वाकई में फीलिंग्स करके लिखा, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 3 टाइम्स थैंक यू। अभी किसी का चैट में क्वेश्चन था, और ये थैंक यू आपको बाद में 3 बार बाद में मतलब बोल, एक्चुअली ये फीलिंग है। जब आप पढ़ोगे ना, जब हर नियामत को पढ़ते हो, नियामत माने ब्लेसिंग्स, नियामत से भी कई लोग नहीं समझ पाते नियामत क्या होती है। जो भी हमारी चीज जिंदगी में अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा हम एप्रिसिएशन के जो कारण ढूंढ रहे हैं, उनको हम नियामतें बोल रहे हैं, है ना। अब आप जल के ऊपर ही बहुत सुंदर टॉपिक ले लिया आपने, एक जल के ऊपर भी आप कितना सारा लिख सकते हो। मैं जैसे ही थैंक यू, मैं आती हूँ कहीं गर्मी से, तो जिस तरह से आप मेरी प्यास को मतलब एकदम ठीक कर देते हो, थैंक यू। अब आपने मतलब जल को आप कितना उससे करते हो। मैं कोई भी चीज में कोई हर चीज को वॉश करने में आप मेरे यूज आते हो। कपड़े वॉश करने में आई एम सो ग्रेटफुल जल आपकी, कि मैं मेरे कपड़े जो है आपकी हेल्प से पूरे अच्छी तरह वॉश कर पाती हूँ। तो अब आपने जैसे एक जल का टॉपिक लिया, पानी का टॉपिक लिया, इसके ऊपर आपने लिख दिए। आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, पर इस तरह से आपको लिखना है। मैंने तो मैम इसी पे ही सारा एक पॉइंट लिख दिया, फिर मैंने अगला हाँ, तो जो दूसरा। वही तो मैं आपको बता रही हूँ, जब अब आपको मैंने बता दिया आपने कहाँ गड़बड़ की है, बस वो आपको ठीक कर लेनी है। अच्छा, इसको 10 पॉइंट बना दो इसके ही। हर चीज में आपको ग्रेटफुल होना है ना। हर एक लाइन में जितना धन्यवाद करेंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे, उतना ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ते जाएगी। अच्छा, अगर मैं समझी हूँ तो इस तरह समझी हूँ भी, इसको ही हमने जल का ही धन्यवाद, जो हमें इससे हम जो करते हैं उसको हमने थैंक यू हाँ, करके लिखते जाना है, यस पॉइंट यस बनाते जाना है। यस यस यस। मैं बहुत ठीक। खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ आपको, जल आपको, है ना, इस तरह से करके। ठीक। अब थैंक यू इसको मैम। आप ठीक करिएगा। थैंक यू। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट भावना जी, प्लीज अनम्यूट करें। 2-4 जन के लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। भावना जी अनम्यूट कीजिए। यस। मैंने पे लिखा है, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे मोबाइल का, जो मुझे अमृत वेले में उठा लेता है। नहीं तो मैं सो ही रहती और मैं अमृत वेले में उठ ही नहीं पाती। मैं हाँ जी, अब कृतज्ञ एक हूँ मिनट मेरे रुकेंगे बेड भावना का, जी, जिस पर यहीं मैं रुक जाओ। भावना जी यहीं रुक जाओ। हाँ देखो, हाँ ब्लेसिंग्स में सबसे बड़ा रूल क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ना पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। सब लोग लिख लो ये पॉइंट्स को, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स हाँ यूज करने हैं। जैसे आपने लिखा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरी मोबाइल का, जो मुझे सुबह उठाता है। इसके बाद आपने क्या लिखा, नहीं तो मैं सोई रहती। उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको नहीं लिखना, ठीक है। नहीं तो मैं सोई रहती, ये लिखने का जरूरत नहीं है ना। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे मोबाइल का, कि जो मुझे सुबह अलार्म के जैसे मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देता है। फिर ठीक कारण है, लिखने का है ना, तो कारण कारण लिखने का लिखिए है ना ना। आप।
समझिए, किसको हाँ ग्रेटफुल किया आपने? मोबाइल को। क्यों किया? हाँ क्योंकि वो आपको सुबह उठा देता है, तो हो गया ना कारण। कारण अच्छा आ गया ना कि वो आपको सुबह उठा देता है। और ग्रेटफुल आपने किसको किया? मोबाइल को किया। हाँ फिर मैंने ठीक है? धन्यवाद लिखा। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक, बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत अच्छा ढूंढा है, वेरी गुड। मतलब इससे हमारी, अब आप क्या हो गया, पूरे टाइम अच्छा अच्छा ढूंढते रहेंगे, ये बहुत ही बढ़िया है। जो आपने लिखा बहुत बढ़िया है, बट उसको थोड़ा रिफाइन करना है। ओके उसके अंदर नेगेटिव कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप ओके। अगली ब्लेसिंग बोलो अपनी। अगली नेक्स्ट क्या लिखी? मैं कृतज्ञ हूँ मेरे बेड का, जिस पर मैं सारी रात अच्छी नींद ले पाए। वाओ। धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पिलो का, जिस पर मेरा माथा टेकने के बिना मैं पिलो में सोई रह। अच्छा, मैं वो नेगेटिव नहीं लगने का है ना। मैं कृतज्ञ हूँ हाँ, मेरे पिलो का, जिस पर मैं वो अच्छी तरह सो पाती हूँ। वेरी गुड। मैं देखो अभी कृतज्ञ। आपने क्या किया भावना जी, खुद ही करेक्ट कर लिया ना, हाँ भी कर लिया ना। यही हाँ यही बात हमें सबको समझनी है। हमारे अंदर ना इतनी शक्ति है, और हमारे अंदर सारी चीजों के आंसर्स हैं। पर ठीक है, हम सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं। तो आपने नहीं, जैसे वो क्या आपने आपने किया क्यों लिखा, हाँ, बहुत अच्छा आपने किया लिखा, आपने करेक्ट कराया, और सेकंड आपने खुद ही पकड़ लिया। हाँ। वाओ। मैं आपके ब्रेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना ब्यूटीफुली लिख के उसको रिफाइन किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक चलिए, यू। NRSP प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू भावना जी, थैंक यू थैंक जी। NR, आत्मवंदन दीदी। यस, आत्मबंधन। हाँ जी, बताइए क्या लिखा? जी मैंने पहला बस सिर्फ बॉडी बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन ही लिया है। जो भी लिखा है, जो भी लिखा आई है, एम आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एज माई बॉडी इज वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल एज माई हेयर आर थिक लॉन्ग ब्लैक एंड सॉफ्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई आई एम एम वेरी वेरी, थैंकफुल। wait a या minute. I am very grateful to my hairs, as they are very long and silky, whatever. ओके 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 ओके। To my, आई एम वेरी यस यस ओके आई विल yeah, yeah. edit. Okay, yes. I am very happy and thankful to my eyes. As my vision is very clear and sharp, my eyes are very healthy and beautiful. I can Okay. see, watch, and read through my eyes. Thank you, thank you, thank you. या बट हाँ, ये Okay अच्छा ना? लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। बट ये वाला ही जो है ना, आप इसको दो जी उसमें लिख सकते हो, 2 पॉइंट्स में। क्योंकि दो हाँ जी आपने लिख जी दिया जी ना, कि विजन का भी लिख दिया आपने। बाकी बहुत बढ़िया हाँ लिखा है, हाँ हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट। बस आप इसी तरह थैंक से यू करते जाओ, रोज रिफाइन। और मैं आपको जी सबको एक बात बोलूंगी, बुक को ना वापस एक बार पढ़ लो, चैप्टर को प्रॉपर रीड करो। बड़ा परफेक्ट उसके अंदर मतलब दे रखा है कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप एक बार खुद पढ़ो, खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी इट्स वेरी नाइस, ऑसम। और धीरे धीरे थैंक क्योंकि यू सो मच। रिफाइन होते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने असाइनमेंट किया, बिकॉज ये असाइनमेंट ही है जो आपको एक्चुअली, जो बोलते हैं ना, मैजिक्स क्रिएट कराएंगे। ये असाइनमेंट ही कराने वाले हैं। सो वेरी गुड, थैंक यू। कोमल जी थैंक यू प्लीज। सो मच। यस, कोमल जी अनम्यूट कीजिएगा। कोमल मूल चंदानी, प्लीज अनम्यूट। ओके, देन लक्ष्मी पॉल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए जी। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, विजय सर को भी प्रणाम। जी मैम मैंने लिखा है, मैं कृतज्ञ हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसने सुबह मुझे समय पर उठा दिया और मैं ध्यान में बैठ गई। यस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ धरती माँ की, जो हर समय जो हर समय मेरा बोझ उठाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसको लिख सकते हैं, बोझ उठाती है, तो वर्ड कितना हैवी हो गया ना। जो मुझे हर पल अपनी गोदी में प्यार से रखती हैं। ठीक है है ना, वर्ड्स बहुत सुंदर बनाने हैं हमको। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ धरती के, यूनिवर्स के पांचों तत्वों की, जिनके समन्वय से मेरा शरीर बना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। धीरे 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 क्या होगा, क्वांटम 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 क्या होता है? हर चीज का सूक्ष्मतम रूप, है ना। मतलब हर चीज छोटे 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 में जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना,
मतलब आपको इतना ब्यूटीफुल लगेगा, इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि आपको लगेगा कि ये जिंदगी क्या है, बहुत ही सुंदर जिंदगी लगेगी। कि आप एक छोटी सी, मैं आपको एक बोलती हूँ, मैं ये एग्जांपल बहुत देती हूँ, एक सिंपल सी लौकी की सब्जी ले लो आप, और आप उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे ही आपकी टेबल पे आप एक बॉल में लौकी बना के लेके आए, राइट, अब आप उसके लिए सोचो कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम बना के लेके आए, बच्चों ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया अरे ये क्या बनाया है, अब आप उनको बैठ के बोले हाँ सही बात है, बनाया तो यही है, बट बेटा ये बनी कैसे, ये आई कैसे, तू थोड़ी बताएगा, स्टोरी बताएगा, स्टोरी बताएगी। अब आप उसको ग्रैटिट्यूड के क्वांटम में लेके जाओ कि कैसे एक लौकी का बीज पहले वो धरती को उपजाऊ किया किसान ने, है ना। सो ग्रेटफुल टू फार्मर, उसके उस एफर्ट के लिए, उस धरती माँ के लिए जिन्होंने अलाउ किया आपने उस पोर्शन पे कि यहाँ पे लौकी की बिजाई होगी। फिर किसान के पास वो बीज आया, उसका धन्यवाद। वो चाहे बीज लौकी से लौकी का आया या उसने मार्केट से खरीदा, उस पैसे का धन्यवाद। फिर किसान की उस मेहनत का धन्यवाद, उसके हाथों का धन्यवाद कि उसने उस बीज का बीजारोपण करा। फिर उसकी माटी के अंदर उसने पानी डाला, सूरज भगवान ने अपना प्यार दिया, है ना। धीरे 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 किसान ने देखभाल करी, हर एक क्षण का, हर एक दिन का धन्यवाद। धीरे 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 क्या हुआ, वो पौधा बड़ा होता 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 चला गया, राइट। तो उसके अंदर पानी भी रोज, सूरज का प्रकाश भी रोज, उसकी मेहनत भी रोज। फिर धीरे धीरे वो करके उसके अंदर एक लौकी आई, 2 लौकी आई, 10 आई, 10,000 आई। देन उसको उसने तोड़ा, उसके उस समय का, उसकी लेबर का, उसके श्रम का धन्यवाद। फिर वो उसने बोरियों में भरा, उस बोरी का धन्यवाद, उसने उसको टाई करा, उस रस्सी का धन्यवाद। फिर वो ट्रांसपोर्ट में उसने गाड़ी में डाला, हमारे ट्रांसपोर्ट के सारे सिस्टम्स का धन्यवाद, उस ड्राइवर का धन्यवाद, रोड्स का धन्यवाद, रोड्स को बनाने वाले का धन्यवाद, सीमेंट का धन्यवाद, उस पेट्रोल का धन्यवाद कि वहां से गाड़ी से वहां तक गया। देन बड़ी वाली मंडियों में गया, होलसेल मंडियों में जाता है, तो उस होलसेल मंडियों में उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो किसानों का वो सब प्रोडक्ट खरीदते हैं। और वेयर हाउसेज हैं, वहां पे वेयर हाउस का धन्यवाद, उसको बनाने वाले का धन्यवाद। वहां से छोटे छोटे वेंडर्स ने खरीदा, हमारे शहर के उन वेंडर्स का धन्यवाद, हमारे लोकल मतलब जहाँ के भी है छोटे छोटे उन सब्जी वालों का धन्यवाद कि वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो वहां तक आया। देन हमारे बिजनेस का धन्यवाद कि हमारे बिजनेस में हमारे पास इतना पैसा है, हमारे हस्बैंड का धन्यवाद, हमारे ससुर जी का धन्यवाद, हमारा खुद का धन्यवाद कि हमारे में इतनी एबिलिटी है कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं और वो लौकी हम खरीद के लेके आए। फिर हमारे किचन का धन्यवाद, हमारे पास गैस है, हमारे पास कढ़ाई है, हमारे पास तेल है, मसाले है, हमारे पास कुकिंग स्किल्स है, हमने उसको लौकी को बनाया, हमारे पास बर्तन है, एंड देन वो टेबल पे आई। सो एक लौकी के अंदर आप 100, 200, 500 ग्रैटिट्यूड खोज सकते हैं। और क्या होता है, कभी कभी वो सब्जी आई या हम कहीं गए, अरे ये क्या बनाया है, समझे आप। सो दिस इज ग्रैटिट्यूड। जितना आप गहराई में जाएंगे, जितना आप गहराई में जाएंगे और जितने भाव से करेंगे, आपकी हर चीज के पीछे ना नजर बदलती चली जाएगी। एक चीज को पकड़ लो, मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 1000, एक छोटे से चीज के ऊपर 1000 ग्रैटिट्यूड बता दूं, क्वांटम में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। सो दिस इज ग्रैटिट्यूड। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं ना, बट ये दुनिया बहुत सुंदर है। और वो एक्चुअली ये स्पिरिचुअलिटी में भी जो लोग जाने चाहते हैं ना, उसका बेसिक है ये। इसको पार किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी नजर, आपके अंतर की आत्मा हर चीज को अच्छाई देखना शुरू कर देगी। और वो क्या, कौन सिखाएगा, वो आपको ये जर्नी सिखाएगी। बस लिखिए, हर रोज लिखिए, ग्रुप के अंदर भी हम बताएंगे, बट यहाँ पे बताने से क्या हुआ कि आप सबको क्लैरिटी हो गई, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको क्लैरिटी होगी कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आप इतना ही करिए, और धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ हर चैप्टर के बाद और रिफाइन और रिफाइन। आज मुझे इस ग्रैटिट्यूड को करते हुए 4 साल, 4.5 साल हो गए, बट स्टिल मुझे ऐसे लगता है शायद फीलिंग्स अभी स्टार्ट हुई है क्या, जिसमें मुझे बहुत लोग ग्रैटिट्यूड क्वीन बोलते हैं, बहुत लोग,
बट Yes. मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ये पूरी जर्नी सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स और आपकी प्रैक्टिस की है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आई होप आप लोगों को Thank you, मेरे इस ma'am. एग्जाम्पल से बहुत क्लैरिटी Thank मिली होगी, ठीक जी है। मैम, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। महेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू दिव्या जी और विजय सर। थैंक यू। मैं कृतज्ञ करता हूं अपने मोबाइल का, जो सुबह सुबह तेरा मंगल सबका मंगल हो वो श्लोक बोल के मुझे उठाता है और मैं मेडिटेशन शुरू करता हूं। ऑसम, ऑसम, वेरी गुड, स्पेसिफिक, थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। देखो कितना स्पेसिफिक लिखा है ना, एक एक चीज के लिए। ऐसे ही आप लोग लिखोगे, महेश जी हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो वो बोलते हैं ना कि पुराने प्रैक्टिशनर हैं, बट इट्स रियली गुड। यस, थैंक यू। बीच में मैं भूल गया, जियो का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसका नेटवर्क मुझे आ रहा है। मतलब ये सेकंड ब्लेसिंग हो गई ना, ये सेकंड ब्लेसिंग हो गई, तो उसके लिए ओके अलग से ओके धन्यवाद कर दीजिए, है ना। ओके ओके, या थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट। कोमल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, मैंने पहले भी आपको दिया था। कोमल जी, थैंक यू यस, मैम चांस देने के लिए। यस, मैम यस, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, परफेक्ट, प्लीज बताएं। आप कहाँ से, ये भी बोला करो कहाँ से। जी मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। गोंदिया, देखो हमारे पड़ोस से। यस महाराष्ट्र जी। मैं कृतज्ञ हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे पास अपना सुंदर सा घर है जिसमें मैं रहती हूँ, जो मेरी सर्दी गर्मी और बारिश से हर दिन मेरी रक्षा करता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ अपने घर के मंदिर के प्रति, क्योंकि उस कमरे में मुझे काफी पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छी फीलिंग्स आती है, जिसमें मेरे मन को शांति मिलती है। उस कमरे में बैठकर मैं पूजा करती हूँ, जपू जी साहब का रुकिए पाठ करती रुकिए हूँ। रुकिए कोमल जी, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, परफेक्ट आपके रीजंस है, बट ना स्टोरीज नहीं बनानी। मैं ठीक, बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे मंदिर के लिए जहां बैठ के मुझे पॉजिटिविटी आती है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे मंदिर के लिए जहां पे जो भी सेकंड आपने रीजन बोला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे मंदिर के लिए थर्ड रीजन बोला। मतलब ये जो तीन चीज है, ये तीन उस ब्लेसिंग्स में 3 चली पॉइंट गई, है। ठीक है। स्टोरीज में नहीं, अपने को अभी ग्रैटिट्यूड जो, देखो जैसे बुक बोल रही है ना, बस वैसे चलना है, ठीक है। तो 10 ओके, पॉइंट्स में बाकी बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल सही बोला आपने, किसके लिए कृतज्ञ हो, रीजन आपने दिया है, और वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अंशु जी आप तो पुराने हो, आपको तो ब्लेसिंग्स लिखनी आती है, यहाँ मैंने नए लोगों को चांस दिया है, ठीक है, ठीक है अंशु जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप हम लोग ये सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच विजय जी फॉर योर थैंक वंडरफुल एक्सप्लेनेशन एंड आपकी जो यू, टाइम है। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू। दिव्या जी थैंक यू।